हेलो। हेलो ब्रदर। हेलो हेलो सैम ब्रदर, भाई, कैसे कैसे हैं? हैं आप? बढ़िया बढ़िया मेरे आ, भाई, आपके क्या हाल है? मैं भी बढ़िया ब्रदर। कैसा गया आपका ईद का दिन? गुड गुड गुड, थोड़ा बस टायरिंग रहता है। लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। अरे नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपकी मेरी शायद से आवाज़ आपको क्लियर आ रही होगी शायद से। क्लियर है। ओ, ओके, थैंक यू। मुझे भी आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो सर, जी। आपको कुछ स्टार्ट करने से पहले अगर पूछना हो या फिर कुछ क्लियरिटी करनी हो ताकि हम आगे बात कर सकें प्रॉपर्ली, हम्म। तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं अपनी तरफ से कुछ सवालात जो मेरे हैं वो रख देता हूँ। नो प्रॉब्लम ब्रदर, वैसे आपने बताया कि आप एक एथिस्ट है, राइट? यस यस। नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप एक सवाल आप करिए, मैं एक सवाल करता हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है? आपने यही बताया था कि आपने आपको इस्लाम के ऊपर कुछ क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बोला था कि आप कॉल करिए, मैं बात करते हैं। तो जी, लेट्स स्टार्ट विथ यू तकरीबन ओनली। 2 से 3 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा नो बड़े बड़े प्रॉब्लम। क्वेश्चंस नहीं है। हाँ, नो प्रॉब्लम ब्रदर। ठीक है सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा मेरा। मैंने एक अरमीन नवाबी नाम से एक यूट्यूबर है, आप जानते होंगे शायद से। वेस्ट में वो एथीस्ट कम्युनिटी का एक लीडर भी है, प्रेसिडेंट भी है। तो उसने जब इस्लाम छोड़ा था, उसने एक रीज़न प्रोवाइड किया था उसके पीछे, कि उसने अपने बचपन की भी एक स्टोरी बताई थी, जहाँ पे वो बताता है कि मैं अपने लोकल इमाम से मैंने पूछा था कि अगर मैं एज अ चाइल्ड, प्री प्यूबर्सन चाइल्ड, अगर मैं सिन करता हूँ तो वो सिन अल्लाह काउंट नहीं करता है, फॉरगिव कर देता है, और अगर मैं उसी पोजीशन में मर जाता हूँ तो मैं सीधा हेवन जाता हम्म हूँ, राइट? हम्म बहुत हम्म बेसिक सा इस्लामिक फैक्ट है। तो हम्म उसने क्या किया था, उसने अपनी विंडो से जंप मार दिया था व्हेन ही वाज 10, अराउंड 10। हम्म तो ही वाज लाइक, ही सर्वाइव्ड बेयरली। लाइक आज वो जिंदा हम्म। है, तो उस दिन वो ऑलमोस्ट मरते मरते बच गया था। तो माय क्वेश्चन ठीक इज है। कि क्या ये लूप होल है? क्योंकि अगर कोई इंसान जो है वो बचपन में ही, लेट्स से मैं हूँ, हम्म मैं एक छोटे बच्चों के स्कूल को, जिसमें सब फिफ्थ सिक्स ग्रेडर्स हैं, उनको जाके बॉम्ब कर देता हूँ, नोइंग कि वो सब हम्म हेवन में जाएंगे हम्म और मैं उसके बदले हेल में चला हम्म जाऊंगा। बट हम्म अल्लाह, आपको भी मालूम होगा कि अल्लाह जो पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड देता है, वो मन के अंदर जो चल रहा होता है उसके ऊपर देता है, राइट? हम्म तो हम्म क्या मुझे भी और उनको भी हेवन मिलेगी, या फिर सिर्फ मुझे हेल मिलेगी, सब बच्चों को हेवन मिलेगी, और जो मैंने किया वो सही है या गलत है? थोड़ा सा लोडेड क्वेश्चन है, पर आई हम्म होप मैं आपको पूरा टाइम दूंगा जवाब देने का। हम्म। आप स्टार्ट हाँ। कर सकते हैं। जी 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 जी। तो आप, आपका सवाल ये है कि आप जब बॉम्ब करेंगे छोटे, मतलब स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल के बच्चों को, तो आपके हिसाब से आपको भी जन्नत मिलना चाहिए, क्योंकि आप ये सोच के उनको बॉम्ब कर रहे हैं कि वो उनको जन्नत मिल जाए। करेक्ट? राइट, उनको हेवन की फायर से बच हेल की फायर से बचने को मिलेगा। हेल की फायर को बचाने से आप उनको बॉम्ब कर दिए। ठीक है। राइट। तो ये उम्मीद से आप जन्नत एक्सेप्ट कर रहे हैं, अल्लाह की एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अल्लाह नहीं, मैं यही वो नहीं कह बोलते हैं रहा हूँ। कुरान में। जी। पर अल्लाह मैं यही कह रहा हूँ बोलते कि हैं वो कुरान आप में। बताइए। जी मैं जस्ट टू बी बताता हूँ। क्लियर, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, कि मैं कह रहा हूँ आप बताइए कि क्या उसमें मुझे मिलेगा? अगर नहीं भी मिलेगा तो उन बच्चों को तो हेवन मिलेगा ही मिलेगा, राइट? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। पहली चीज देखिए, अल्लाह यही बताते हैं कुरान में कि आदमी किसी की जान ले नहीं सकता, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो कोई भी रीजन हो। आदमी किसी की जान ले ही नहीं सकता, खास करके इनोसेंट की जान। तो बच्चे जो है इनोसेंट है, चाहे आदमी हो, बूढ़ा हो, औरत हो, इनोसेंट कोई भी हो। इनोसेंट की जान आदमी ले ही नहीं सकता, उसकी हाथ में है ही नहीं। जान लेने का काम ऊपर वाले का है, इंसान के हाथ का नहीं है वो। तो पहली चीज यहाँ पर वही गलत हो जाता है जो बॉम्ब करता है, जो एक मासूम को मारता है, चाहे वो कोई भी इंटेंशन लेकर मरो। ठीक है। दूसरी चीज रही बात की, अब देखिए, अगर एक बच्चा मरता है ना, तो ये सिर्फ बच्चे को, तो देखिए प्री प्यूबर्सन बच्चा है, आ, जी, जो प्यूबर्टी हिट नहीं करता है, उसको बोलते हैं एज ऑफ इनोसेंस। जब वो प्यूबर्टी हिट कर जाता है, तो उसके बाद से उसकी काउंटिंग शुरू होती है उसके डीड्स और बैड डीड्स के बारे में, अच्छे गुड्स या अच्छे डीड्स या बैड डीड्स। तो जब प्यूबर्टी हिट नहीं होती है, तो वो मासूम ही रहता है, चाहे वो हिंदू का लड़का हो, चाहे मुसलमान का लड़का हो, किसी का भी हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ लागू नहीं होता है, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होता है, कोई भी सिन और कोई भी कानून या फिर अल्लाह का कमांड, चाहे वो हम्म। हिंदू हो, मुस्लिम हो, डजेंट मैटर। ठीक है। दूसरी, जी जी जी, दूसरी दूसरी बात ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि क्या मुझे भी जन्नत मिलेगी या फिर वो शख्स को जन्नत मिलेगी? नहीं, क्योंकि उसने मासूम का कत्ल किया है, मासूमों का कत्ल किया और जान दिया है, ये जानते हुए कि अल्लाह के कमांड के खिलाफ है। इससे क्या क्या रेपिटेशन होता है? देखिए, सिर्फ ये बच्चे की जान नहीं जा रही है,
इसके कॉन्सिक्वेंसेस माँ बाप के ऊपर भी जाते हैं ना। माँ बाप मेंटल स्ट्रेस डाउन हो जाते हैं, शायद उनको हार्ट अटैक आ जाए, बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये इस तरह से ये जो ये मारना, कत्ल करना किसी का, ये किसी के हाथ में नहीं है, अलाउड ही नहीं है इस्लाम में। तो वो आदमी को भी जहन्नुम में डाला जाएगा। और ये भी यहाँ तक के बताया है कि अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का कत्ल करता है, कोई भी कंडीशन हो, बस ये कि गफलत से अगर किसी का हो गया तो वो गफलत है, वो जानबूझकर अगर किसी का कत्ल करता है तो वो जहन्नम में जाएगा, अल्लाह उससे बड़े नाराज रहेंगे। ठीक है, तो बच्चे सब हेवन में जाएंगे। बच्चे हेवन में जाएंगे, चाहे हिंदू का हो मुसलमान। ओके। ओके सर, तो उसी केस में जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था, जिस लड़के ने खुद सुसाइड कर लिया है बचपन में, जी। जी। ये जानते हुए, इसलिए हम्म। क्योंकि वो, ताकि वो हेवन में चला जाए, उसका अगर आप हम्म। ध्यान से सुनेंगे अरमीन नवाबी की स्टोरी, तो वो कहता है कि मुझे डर ही इस बात का था कि अगर मैं एक बार प्यूबर्टी मुझे आ गई, और उसके हम्म। बाद मेरे इमाम साहब ने बताया था कि जैसे एक माचिस की तिली अपने हथेली पर रख के जलाते हैं, उतना दर्द हम्म। आपको पूरी बॉडी में होगा, और वो भी इटर्नली या फिर ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम तक। इटर्नल नहीं बोलूँगा ठीक मैं, है। चलिए, क्योंकि वो ठीक मुसलमान है। घराने से था ना। तो अब वो, उसको, उससे बचने के लिए उसने अब प्यूबर्टी की एज आने से पहले ही अपनी विंडो से जंप लगा दी थी। अगर वो मर गया होता तो ये तो हम्म। लूप होल हो जाता है ना सिस्टम में, एक तरीके से आप समझ रहे होंगे। हम्म। लूपहोल हो जाता, अगर एक बच्चा अगर कूद जाता, 10 साल का बच्चा था, कूद गया वो छत पे से, ठीक है, हाँ जी। पर उन्हें बच गया ना। हाँ, अगर वो मर जाता तो वो हम्म। सक्सेसफुल हो गया ना एक तरीके से अल्लाह को धोखा देने में। धोखा कहाँ से दिया उन्हें? धोखा ऐसे दिया कि अल्लाह का मकसद था कि मैं हर एक जो हम्म। सोल है उससे टेस्ट लूँ कि वो जन्नत डिजर्व करती हम्म। है या फिर जहन्नम डिजर्व करती है। लेकिन उस बच्चे ने क्या ठीक किया, है। वो हम्म। चालाक था, वो पहले ही कूद गया। हाँ, वो उसकी चालाकी अल्लाह ने फेर दिया ना, उसको जिंदा रख दिया। हाँ नहीं, अगर वो मर जाता, देखिए आप भी समझते हैं कि अगर पर मैं वो हूँ। पर वो पर वो एथिस्ट बन गया ना, अभी तो इस्लाम छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उसका हम्म, उसका जो प्लान था ना, अल्लाह ने फेल कर दिया। ये तो उसका और पुख्ता हो जाना चाहिए था, उसका मजबूत हो जाना चाहिए था अल्लाह के ऊपर ईमान। क्योंकि ये जितना चाहिए था, ये पूरी ट्राई कर लिया कि मैं अल्लाह को धोखा दूंगा, अल्लाह से मैं ऐसा कुछ रिवर्स कार्ड प्ले करूंगा। पर अल्लाह ने ठीक ऐसा है। होने नहीं दिया। इसका ईमान तो और स्ट्रांग होना चाहिए था। ये इस्लाम लीव करने की ये वजह जो है ना, बड़ी ही कमजोर है इसकी। अच्छा, अगर आप मानते हैं कि अगर 5 बच्चों ने जंप करा है उसमें से लेट्स से कि 1-2 बच्चे बच जाते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बच्चे मर ही जाते हैं। हम्म। अगर ऐसा वो हम्म। करेंगे तो हम्म। उन 5 में से बचे हुए 3 बच्चों ने क्या सिस्टम को बीट कर दिया एक तरीके से, जो अल्लाह का प्लान था उसकी, तो वो ठीक। लूपहोल निकाल दिया उसमें ठीक। उन्होंने। ठीक है। देखिए, पहला बच्चा जो है ना, अब देखिए उसका अगर कोई ब्रेन वॉश करता है सिर्फ आधी चीजें बताकर, तो फिर वो वैलिड नहीं रहेगा। जैसे कि अगर एक बच्चे को देखिए, अगर कुरान अगर कोई माँ बाप पढ़ाते हैं ना, तो कुरान में आता है कि अपनी जान की हिफाजत खुद करना है, अपनी जान लेना नहीं है, अपनी जान को नुकसान नहीं पहुंचाना है। जैसे कि आप सिगरेट, तंबाकू, ये वो सब चीजें खाना नहीं है, अपनी जान को नुकसान है, ठीक है। हुँ, हुँ। ये भी एक स्लो स्लो टाइप का सुसाइड है, तो ये भी करना अलाउड नहीं है। सुसाइड तो बिल्कुल हराम है, बिल्कुल हराम है। बिल्कुल। अगर माँ हराम बाप है, उनको ये लेकिन बेस। हराम तब तक हाँ। नहीं है जब तक वो बच्चा है, तब तक उस पे हराम नहीं है वो। हाँ। 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 तो ये जो सवाल है ना आपका, ये फिक्र के ताल्लुक से आता है। फिक्र बोलकर बिल्कुल। एक है, फिक्र आपको पता है जी। तो जी ये मालूम। फिक्र वाले, जी जी, तो ये फिक्र वाले इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं आपको ठीक है ये सर, बता कोई बात सकता हूँ, नहीं। देखिए ऐसे, जी, ऐसे कुछ रेयर कॉन्सिक्वेंसेज जैसे कि रहते हैं। देखिए, हम प्लेन में सफर करते हैं, ये सवाल आता है, प्लेन में सफर करते हैं तो हम किस तरह रुख कर कौन सी डायरेक्शन में नमाज पढ़े, सवाल आता है। अब प्लेन चलते चलते लेफ्ट हो हुँ, गया, हुँ। राइट हो गया, या फिर नीचे हो गया, तो डायरेक्शन कहाँ पर रहेगा काबा का? तो ये हुँ, हुँ। फिक्र के मौलवी या फिर मुफ्ती या फिर ये कम्युनिटी रहती है फिक्र की, उनकी ठीक है। किताबों में वो फिर डिटेल में रिसर्च करके वो लोग एक क्या बोलते हैं, एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि अगर आप प्लेन में बैठे हैं, जिस रुख में बैठे उसी रुख में नमाज पढ़ लिया करें, चाहे प्लेन लेफ्ट ओके। जाए या राइट जाए, डजेंट मैटर, आप वैसे ही अदा कर लो। तो ये भी जो सवाल है ना, ये फिक्र के ताल्लुक से रहते हैं। तो ये फिक्र अच्छा की सर, कोई आप आलिम या फिर मुफ्ती इसका बेहतर जवाब दे पाएंगा, क्योंकि ये एक आदमी का जवाब नहीं हो सकता है। ये पूरी सारी ठीक है। कम्युनिटी मिलकर राय मशवरा कर कर जवाब देती है, तो एक आदमी का नहीं है जवाब। ठीक है सर, तो इस वाले टॉपिक को या फिर क्वेश्चन को मैं साइड कर देता हूँ, क्योंकि आपने बोला फ़िक़्ह का है, लेकिन आप पर्सनली कौन हम्म। से फ़िक़्ह में ज़्यादा ट्रस्ट रखते हैं? अपने इस जवाब, अगर आपके सामने भी तो देखें ये जवाब, थोड़ा आपको क्यूरियोसिटी जागी होगी इस जवाब की, कि क्या जवाब हम्म। होगा इसका? तो आप किस नहीं, फ़िक़्ह के कोई प्रॉब्लम किताब से आप अपना रेफ़रेंस लेंगे इसके लिए? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम कोई भी उससे मान सकते हैं।
ऐसा कोई इख्तिलाफात नहीं है मेरे में, एटलीस्ट मैं कोई भी उसका मान हम्म। सकता हूँ। ठीक है। ये सारे जो लेकिन है आप तो मेरे से जानते हैं ना ज्यादा कि पढ़े लिखे, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे ही है ये लोग, जो भी फिक्के एग्जैक्टली। मौलाना मुफ्ती है ना, तो उनकी मैं हम्म। रिस्पेक्ट करता हूँ, तो उनकी बात को मैं ले सकता हूँ। ठीक है, तो वो सब में आप भी जानते होंगे कि इख्तलाफ ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ आते हैं, कभी कभार माइनर इख्तलाफ होते हैं, कभी कभार मेजर होते हैं। माइनर रहते हैं, हाँ, माइनर कभी ही कभार होते हैं। माइनर होते देखिए हैं। ऐसे ऐसे देखिए फिक्के जो है माइनर ही रहते हैं। जैसे कि भाई कोई बोलता है कि आप प्रॉन्स नहीं खा सकते, श्रिम्स, कोई बोलता है कि ठीक प्रॉन्स है। खा सकते हैं, सी फूड में आता है। एक मिनट लीजिए। हाँ, श्योर। हाँ ब्रदर। जी सर, आप कह रहे थे कुछ प्रॉन्स के बारे में। जी जी जी। तो ये फिक्र के ताल्लुक से आता है। देखिए तो फिक्र में देखिए ऐसे माइनर चीजें रहती है। कोई कोई बोलता है कि जो क्या बोलते हैं, आ, हनफी लोग जो है ना वो श्रिम्प्स नहीं खाते हैं, प्रॉन्स नहीं खाते हैं, लॉबस्टर्स नहीं खाते हैं। पर शाफाई जो लोग हैं, जो मजहब के हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये हलाल है क्योंकि ये सी फूड में आता है। ठीक है सर, कोई बात तो नहीं। बस इतने तो बेसिक आगे बेसिक बढ़ चीज, जाते हैं फिर यहाँ से। इतने बड़े नहीं, बस माइनर डिफरेंसेस रहते हैं। ठीक है, आपको जब भी आंसर मिले तो ज़रा याद रखिएगा कि लेज़ी नाम के एक इंसान ने पूछा था आपसे जवाब सवाल इसका। नो तो प्रॉब्लम, मेरे साथ नो भी शेयर कीजिएगा, मतलब इस पे हो सके तो वीडियो भी बना दीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा बाकियों के लिए जानने के लिए, नो क्योंकि प्रॉब्लम। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। राइट। नहीं बस ये देखिए क्वेश्चंस, ये ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस रहते हैं ये। राइट। मतलब ये मतलब ये फिक्र के उससे ही रहते हैं। तो हम ये जो है ये स्कॉलर्स के ऊपर ही छोड़ते हैं हम ऐसे कुछ सवाल। हमारी पर्सनल हम्म। ओपिनियन देना नहीं देना वो एक ही हो जाता है, बस कुछ वैल्यू नहीं रहता है हमारी पर्सनल ओपिनियन का। हम सोच सकते हैं भाई ऐसा हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हमारी पर्सनल विचार रहते हैं। पर वो जो श्योर। ओपिनियन जो जिसको अथॉरिटी मान सकते हैं वो स्कॉलरली ओपिनियन ही हो सकता है। ये अगर आप हो सका तो मुफ्ती यासर नदीम अल वजदी साहब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं इसके श्योर बारे में। सर। श्योर सर। अब क्योंकि आपने कहा था कि एक सवाल मैं करूँगा फिर आप करेंगे, तो आपको हम्म, अगर कुछ सवाल है मतलब मेरी पोजीशन के रिगार्डिंग में, तो आप कर सकते हैं। ऑल्दो मैं काफ़ी वेल जी इन्फॉर्म्ड, लेट्स से, हाँ मैं हूँ वेल इन्फॉर्म्ड इन द केस। जी जी। जी, गो अहेड। तो जी आप एथिस्ट है, ठीक है ना? राइट। तो ये आप भाई ये मोरल वैल्यूज कहाँ से लेते हैं आप? सर डिफरेंट 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 एरियाज़ हैं। फॉर एग्जांपल लिबर्टेरियनिज्म हो गया, कॉन्सिक्वेंशलिज्म हो गया, फिलोसफीज़ के और भी बहुत सारे ग्राउंड है, यूटिलिटेरियनिज्म हो गया। उसमें से भी ऐसा नहीं है कि एवरी ग्राउंड पे मैं हर एक चीज़ को लगाता हूँ। सब्जेक्टिव है काफ़ी ज़्यादा, और फिलोसफी है, पूरा पूरा फिलोसफी के थ्रू थ्रू ठीक आता है। है। तो ये तो इसके ऊपर कुछ मतलब बाउंड्रीज है आपके पास या फिर बाउंड्रीज नहीं है? मतलब मोरालिटी बाउंड्रीज। लेने के लिए कुछ बाउंड्रीज है या मोरालिटीज की बाउंड्रीज नहीं है? ठीक है, अगर नुकसान है तो बाउंड्रीज हैं, अगर नुकसान नहीं है उसमें किसी भी चीज़ में तो कॉन्सिक्वेंस। मैं इस वाले सवाल के लिए कॉन्सिक्वेंशलिज्म को लूँगा, कि अगर कुछ काम करने हाँ से नुकसान है, इवन इन द नेक्स्ट लेट्स से नेक्स्ट 500 ईयर्स में भी अगर कुछ नुकसान हो रहा है, तो हाँ हाँ ऑब्वियसली वो मेरे लिए मॉरली, मैं वहाँ पे लिमिट लगाऊंगा कि ये काम इमोरल है। और ये हमारे जो हाँ इवोल्यूशन है उसने भी बहुत अच्छे तरीके से सॉर्ट कर दिया है इसको, कि कौन सा काम इमोरल है, सिर्फ वही बचेगा कल्चर में इमोरल की तरह। हाँ। तो देखिए एथिस्ट, चलिए बड़ी अच्छी बात है आपकी कि आप एक लॉजिकल इंसान हैं, आप ये सब चीजें सोचते हैं। पर ये सारे एथिस्ट ऐसे थोड़ी ना होते। आपके जो विचार है ये दूसरे एथिस्ट से मैच नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले लीजिए, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पनिश करने के लिए काफ़ी हद तक सही जी। किताब है, तो पनिशमेंट्स के लिए। ठीक है। जी जी बिल्कुल। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि भाई जो शराब है ये लीगलाइज कर दिया गया है। तो हम्म। ये इसको कहाँ तक सपोर्ट करते हैं आप? मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि शराब पिए, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मैं पर्सनली इमोरल समझता हूँ शराब को पीना। अब आप भी हम्म, मानते होंगे, एग्री करते होंगे कि कुछ काम ऐसे हैं जो कि इमोरल हैं, पर उस पर हम्म, सज़ा सज़ा देना ज़्यादती होगी। जैसे कि लेट्स से हम्म, इंडिया के अंदर अपने माँ बाप को
50 की उम्र के बाद घर से कोई कहता है कि अब मैं काफ़ी साल आपसे आपके साथ रह लिया हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि आप बुज़ुर्ग खाने में शिफ्ट हो जाएँ, तो इमोरल काम है, हम्म, पर मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई सज़ा ज़रूरी है। उसी तरीके से शराब हम्म। पीना इमोरल काम मैं समझता हूँ अपने नज़दीक में, पर उसके लिए सज़ा देना आई थिंक इट इज़ अ लिटिल बिट नहीं रॉन्ग। सजा, नहीं नहीं नहीं, सजा की बात नहीं है, यहाँ पर सजा की बात हो ही नहीं रही है। मैं बोल रहा हूँ कि ये मोरल कहाँ तक सही है, शराब पीना या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं, लीगलाइज करना इमोरल है मेरे लिए शराब तो। के लिए मेरे लिए इमोरल है। इमोरल है, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब किसी को लीगलाइज़ करता है, तो आपको समझना होगा, वो इस लिहाज़ से लीगलाइज़ करता है कि अगर आप इसको करोगे, तो इसके ऊपर पनिशमेंट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो काम इमोरल या फिर मॉरल की स्टेडियम से बाहर चला जाता है कि अब वो काम नहीं नहीं सीधा नहीं नहीं, मॉरल बन जाएगा। मैं पनिशमेंट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर जी। आपके हाथ में गवर्नमेंट होती है, पर पावर होता था, तो आप शराब को लीगलाइज करते थे? हाँ, बिल्कुल। तो फिर आप मोरल वैल्यूज आपके फिर यहाँ पर डाउन हो गए। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं कैसा? हुए। मैं बताता हूँ बिकॉज़ मैं कैसा, मैं मतलब अलाउ जी, हाँ, आप बताइए अगर पहले। आप शराब का ठेका देंगे, ठीक है, तो शराब से पहली चीज डेथ रेशियो बहुत हाई होता है। आज की दौर में जो ज्यादा लोग मरते हैं वो शराब की वजह से ही मरते हैं, ना कि और दूसरे कुछ कारण। दूसरी चीज, शराब पीने से वॉयलेंस बहुत ज्यादा होता है, बढ़ जाता है, क्राइम रेट बढ़ जाता है, डोमेस्टिक वॉयलेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्राइम्स, रेप्स, थ्रेट्स, रॉबरीज, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं शराब के बाद ही। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए आपको एक लॉ पास करना पड़ता है। अगर आप शराब को लीगलाइज करेंगे ना, तो आपको इसके कॉन्सिक्वेंस भी फिर संभालना पड़ेगा, जो कि हजारों लोगों की जान जाती है इसमें, लाखों लोग मरते हैं, करोड़ों रुपए का पैसा खर्चा हो जाता है, ठीक है। बीमारी में, डिजीज में, लूटम लाट में, रेप में, किडनैप्स में, बहुत सारी चीजों में। तो क्या ठीक है। ये मोरल है सपोर्ट करना या फिर प्रमोट करना या लीगलाइज करना शराब को? लीगलाइज़ करना बिल्कुल मॉरल है। कैसा मोरल है, आप वो बताइए ना, इतने बताता सारे हूँ मैं। आपने 2 कॉन्सिक्वेंसेस पॉइंट्स है दिए थे। इसको आप। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। जी। आपने 2 पॉइंट्स दिए थे मेजर वाले, कि डेथ हम्म, रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और डोमेस्टिक वायलेंस और जनरल वायलेंस और रेप ये सब बहुत बढ़ जाता है। हम्म, हम्म, तो सर देखिए, एक चीज़ होती है, अगर आपने फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़ा होगा यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का, आई एम फॉरगेटिंग, सेकंड अमेंडमेंट हम्म, है शायद से, जो अलाउ करता है गन्स को लीगलाइज़ करना, ठीक है? बिल्कुल उसके बिल्कुल। और ये सब कंजर्वेटिव्स इंक्लूडिंग मुस्लिम कंजर्वेटिव्स ऑफ दैट एरिया और जितने भी वहाँ हाँ। के मुस्लिम टीचर्स हैं, वो सब अलाउ करते हैं इस चीज़ के लिए कि हाँ, इट इज़ राइट, हमें अपनी सेफ्टी के लिए गन्स रखनी पड़ेंगी। नाउ हम्म, द क्वेश्चन इज़ कि वो लोग अलाउ कर रहे हैं लोगों को अपनी फ्रीडम एक्सरसाइज करना, एक हद तक, जहाँ तक वो इस हम्म, ऐसा नहीं है कि हर जगह पे अलाउ कर देते हैं वो लोग, सेम वे हम्म, हर जगह पे शराब अलाउड नहीं है। आप अगर गाड़ी में बैठ के शराब पी रहे हैं, नॉट अलाउड। आप अगर लेट्स से पब्लिक में ड्रिंकिंग कर रहे हैं, नॉट अलाउड अगेन। हाफ ऑफ द यूरोपियन नेशंस, हम्म। जो कि मेरे मेरे आइडियल मेरे एक भाई तरीके से मेरे आप भाई कह सकते हो। सॉरी सॉरी मेरे भाई, लीजी भाई, मैं आपको यस एक सर। जनरल टर्म बोल रहा हूँ इंडिया के हिसाब से। इंडिया में डेथ रेशियो कितना है शराब का, आपको कुछ आई पता हैव है? नो आइडिया, मुझे एक मिनट सर्च करने दीजिएगा, अगर आप, मैं आपके सामने ही बोल लेता हूँ। हाँ डेथ हाँ। रेशियो। रेप, जी, क्या रेप क्या सर्च करना क्राइम्स है कितने बताइए। होते हैं शराब से? डेथ रेशियो ड्यू टू अल्कोहल। डेथ रेशियो ड्यू टू अल्कोहल इन इंडिया। ओके, मैं सर्च कितने कर लोग लेता मरते हूँ। हैं साल के? 780 people died in 2021, 708 people died in liquor cases. हम्म, हर रोज आदमी मर रहा है, हर रोज आदमी मरता है, ये तो सिर्फ डेथ रेशियो है। मर्डर्स कितने राइट। होते हैं वो अलग है, ये तो बीमारी से है सिर्फ। शराब हाँ, पी पी के लीवर खराब हो गया या फिर स्ट्रोक आ गया, मर गया, हार्ट अटैक आ गया। उससे क्राइम ठीक कितने है। होते हैं, उससे कितने लोग मरते हैं, वो उसका रेशियो अलग है। रेप्स कितने होते हैं, उसका रेशियो अलग है। डोमेस्टिक वायलेंस ठीक कितना है। होता है, उसका रेशियो अलग है। सॉरी। जी। तो ये मैं जो बोलूँ। है ना, एक चीज, सिर्फ सिर्फ एक चीज इतने सारे क्राइम्स को घेर रही है ये, तो ये मोरल कैसी हुई है एक चीज? हाँ, ठीक है। मैंने दोबारा बोला कि दारू या फिर शराब का कंजम्पशन मेरे नज़दीक में इमोरल है, बिल्कुल इमोरल है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत गलत चीज़ें हम्म, होती हैं। नाउ लेट मी टेल यू व्हाई इट कैन नॉट बी स्टेटेड एज इमोरल, कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन इसको अलाउ कर रहा है। एक सेकंड ना, मैं वॉइस करा के 1 जी। मिनट। जी हाँ, तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर भी रहा है कि आप दारू बेच लीजिए मेरी कंट्री में, लेट्स से इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि आप लोगों को अलाउड है सेलिंग
तो वो किस लिए गलत नहीं है? हम्म, पहली चीज़, मॉरल्स पब्लिक के लिए पब्लिक के ही हैं। अगर मैं आज रिस्ट्रिक्ट कर भी देता हूँ कि इंडिया में कोई भी शराब बिकेगी ही नहीं, तो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, ऐसे अब बहुत बार हो चुका है कि जहाँ पे बंद किया जाता है वहाँ पे उससे दुगनी अमाउंट में ब्लैक मार्केटिंग में बिका जाता है वो चीज़ को। तो इससे बेटर होगा कि इंडिया उसको रेगुलेट करे, उसको अच्छे तरीके से बेचे, उसको कंट्रोल करे कि किस किस एरियाज़ में, जहाँ पे जो ऐसे प्रोन एरियाज़ हैं जहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ा देती है दारू, जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ रहे हैं, वहाँ पे कंट्रोल में लाया जाए उसको। उसको कंट्रोल कैसे करें, ये हमारा गोल होना चाहिए, ना कि ये कि उसको बंद ही कर दें। वाई? क्योंकि इट इज़ जनरेटिंग अ ह्यूज 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 पार्ट ऑफ आर इकोनॉमी। बहुत फ़ायदा होता है इंडिया की इकोनॉमी को वो बेचकर। इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ इमोरल काम करने से अगर फ़ायदा हो तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। बट द थिंग इज़ कि यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है, और मुझे भी लगता है, कि जो बेनिफिट्स हैं वो आउटवे कर रहे हैं उसके नुकसान को। नुकसान जो है वो ऐसा नहीं है कि एक्सक्लूसिव नुकसान है कि सिर्फ दारू पीने की वजह से डेथ हो रही है, सिर्फ दारू की पीने की वजह से रेप हो रहे हैं इंडिया में। बिना दारू के नशे के भी बहुत लोग रेप कर रहे हैं, बहुत लोगों की डेथ हो रही है, गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नींद की कमी की वजह से ट्रक ड्राइवर्स एक्सीडेंट करते हैं, बहुत कुछ होता है। दीनी भाई का जोक नहीं था, सॉरी। हाँ। तो मैं जी मैं आपको सिर्फ इसके ही मुताबिक बोला, ऐसे क्राइम्स होना, देखिए रेप जो होना है वैसे तो रोज 80 प्लस रेप्स होते हैं इंडिया में, 82 83 रेप्स होते हैं एवरी डे। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब रेप की ये दारू की वजह से हो रहा है, नहीं, मैं सिर्फ पर्टिकुलर दारू की तरफ से जो क्राइम्स हो रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसका भी रेशियो हाँ अच्छा हाँ, ही है ना, बहुत बड़ा ही है। वन तो इन एट आप सिर्फ आपने बोला एक, खुद ही। आपने खुद ही जी बताया कि मैं, जैसे मान लीजिए इंडिया में एक दिन में कितनी डेथ्स होती हैं ऑन रेगुलर बेसिस। लेट मी सर्च इट अप। डेथ हम्म, पर डे इन इंडिया। इंडिया में 1000 पीपल, ठीक है, डेथ रेट है 1000 पीपल का पर डे। हम्म, उसमें से एक इंसान है, एक या 1.2, 1.2 अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ, तो वो मर रहा है दारू की वजह से। हम्म, आप कह रहे हैं बहुत अच्छा रेशियो है। दिस इज़ वाई एम सेइंग कि ये जो हाँ, रेशियो है ना, ये वर्थ है इकोनॉमी के बूस्ट का। मैं बता, देखिए एक आदमी की जान से बढ़कर क्या हो सकता है? आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं और आदमियों की जान ले रहे हैं। उसकी भी फैमिली है, उसकी भी बच्चे हैं, माँ बाप है। देखिए जो हेड ऑफ द फैमिली होता है ना, वो पीता है ज्यादातर। ठीक एक है। मेच्योर आदमी जो परिवार चलाता है वो शराबी होता है, वो पीता है, ठीक है, मजदूरी करता है, मेहनत करता है, शराब पीता है, टेंशन रहते हैं, वही आदमी शराब पीता है। अब वही आदमी मर जाएगा तो घर कैसा चलेगा? तो ऐसे बहुत सारे केसेस है। आप किसी की मौत के ऊपर प्रॉफिट कमाना या फिर प्रॉफिट देखकर मौत को बोलना कि भाई ये मौत जो है सैक्रिफाइस है क्योंकि हमें पैसा मिल रहा है ना भाई, नहीं नहीं ये नहीं बोल नहीं, सकते, ये सॉरी मॉरल के सॉरी प्लीज़, खिलाफ हो जाता है। स्ट्रॉ मैन तो मत मैं कीजिए आपको, सर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हाँ, नहीं नहीं, मैं क्योंकि मैंने स्ट्रॉमैन ऐसा नहीं नहीं कर रहा बोला। हूँ। नहीं नहीं, देखिए मैं देखिए, आपको आप एक समझने की एग्जांपल कोशिश देकर, कीजिए। वो इंसान ही मॉरल क्या है ना, ये आप खुद क्या ये बताइए क्या जो ये इंसान। रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे भाई? हाँ सर, आपने बोला था ना रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा। हाँ, तो इसीलिए आप ये चीज रिपीट कर रहे हैं, मैं समझ गया। इसीलिए आपकी ये रिपीट करने की वजह है ना, ये नहीं बताती है नहीं कि नहीं, रिकॉर्डिंग मैंने चल रही रिपीट है। नहीं किया अभी तक, मैंने रिपीट नहीं नहीं, किया। मैं नोवेल आप पॉइंट है, मुझे जो बिल्कुल न्यू पॉइंट है, स्ट्रॉमैन ट्रस्ट मी। आर्गुमेंट बोल रहे हैं ना, ओके। आपने जो मुझे स्ट्रॉमैन आर्गुमेंट बोला है ना, उससे मैं समझ गया कि रिकॉर्डिंग हो रही है। सर प्लीज़ प्लीज़ आप प्लीज़ ऐसा ना समझे कि मैं आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी नहीं अगर आपको नहीं, ऐसा कोई लगा। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये सब समझता हूँ। देखिए रिकॉर्डिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाँ ओके। रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, मैंने आपको इजाजत दी है, मेरे पास भी रिकॉर्डिंग होती है, जी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। पर जो जी सर। आप जिस तरह से आप बात की ना, वो मैं कैच कर लिया कि रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, मैं दोबारा तो से कोशिश करूँगा। अपने आप को आप सेफ साइड जो करते हैं ना, इसी वजह से, ताकि मैं कुछ गलत ना बोल दूं, फिर मेरी बात में आपकी बात ना मिला दे। इसीलिए आदमी जो है ना ये रिएक्ट करता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको बैकएंड पता रहता है। तो आपने ये रिएक्शन दिया, इसीलिए मैंने बोला आपको कि रिकॉर्डिंग ठीक हो है रही है, सर। मुझे माय आइडिया हो बैड, गया है। माय बैड, माय बैड, सॉरी सॉरी, मुझे नहीं करना इट्स चाहिए नॉट था। अबाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई बात ये नहीं सर, ह्यूमन मैं मेरा टेंडेंसी बस है कहना भाई। इतना सा था। जी आप शायद हम्म, म्यूट कर लीजिए, पर बहुत छोटी सी बात मैं कह रहा था। अ, हम्म, मैं ये कह रहा था सर कि वो इंसान जो है वो काम कर रहा है, वो इंसान ही तो इमोरल है ना, जो दारू पी रहा है जाके घर के बाद में। अब वो बंदा, लेट से दारू से बच गया, कल को वो वीड उगाएगा अपने घर पे, वो वीड से मर जाएगा। अगर उसका कुछ और इतना ही उसकी, आपको मालूम होगा कि अगर नशे की बात ही आ जाती है, तो नशे करने वाला इंसान कुछ भी करके नशे करेगा। आप अगर जान, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरे कॉलेज के लोग जो हैं वो किसी भी हद तक गिर जाते हैं नशे करने के लिए। अगर हमारा कॉलेज आज की डेट में इलीगल कर चुके हैं, हमारा कॉलेज दारू पीना और वीड करना, वो लोग सेकंड हैंड में लेके आ रहे हैं बाहर से, कहीं और से खरीद के ला रहे हैं वो लोग, और अभी भी कर रहे हैं, और बल्कि अब तो और ज़्यादा कर रहे हैं पहले से। तो
नॉर्मलाइजेशन नाम की चीज़ होती है सर, कि अगर आप नॉर्मलाइज कर देंगे उस चीज़ को, तो उसके बाद जो नॉर्मलाइज करना, एक्चुअल एक मिनट, नॉर्मलाइज करना बेहतर है या कंप्लीटली बैन करना बेहतर है? सर कंप्लीट बैन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज व्हाई आई थिंक नॉर्मलाइजेशन वो बेटर इट्स है। नॉट पॉसिबल, नहीं नहीं, वाई इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया में बैन है। क्या ठीक चीज़ है, बैन है? सऊदी अरेबिया में बैन है, सऊदी अरेबिया में दारू बैन है, इलीगल है कंप्लीटली वहां बैन पर, है? कंप्लीटली बैन है। अब आप ये कह रहे हैं कि अलग मैं अगर बात है। सऊदी अरेबिया में रहता हूँ तो मैं एक कहीं मिनट, से एक मिनट, इलीगली नहीं ला एक सकता मिनट, वहाँ पे एक दारू? मिनट, मैं बोलता हूँ कंप्लीटली बैन है। जो शराब बेचता हुआ या पीता हुआ कहीं से भी अगर बोतल मिल गई तो उसको जुर्म है, जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट है। ये छुप हाँ, के कहीं पर, कहीं कुछ कोने, कहीं 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 पर मिलता है, हो सकता है मिलता होगा कहीं ना कहीं छुप कर, कहाँ से भी हो जाती है वो, स्मगलिंग होती है, कहीं ना कहीं से मिल जाता है, ठीक है, वो यस। अलग बात है। पर खुले आम पीना, लेकर आना घर में शराब, ये नहीं है, ये सर मुझे नहीं एक है। और सेकंड दीजिएगा, कहेंगे मेरा भाई जो है स्पीकर्स एक, पे गाने बजा रहा है, मैं जस्ट उसको बंद करवा के आता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा बस। हाँ, हाँ, सॉरी सर, हाँ मैं कराया गाने बंद, हाँ। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। हम्म, जी, तो बैन लगना जरूरी है। देखिए कोई चीज को रोकने के लिए उसको रोकना ही पड़ता है। अब हम्म। जैसे कि अगर आप शक्कर डाल दिए या फिर हनी फैला दिए घर में, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि अभी आप चींटियों से बचना है उसको, तो चींटियों से बचने के लिए उसके ऊपर आप कुछ बैरिकेड्स लगा रहे हैं, वो ड्रॉपलेट्स के ऊपर, ठीक हम्म। है, ये तो आप एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं इसके ऊपर। वो शक्कर डाली ही मत वहां पर, हनी के ड्रॉप्स डाले ही मत, ताकि चींटियां ना आए, ये बेहतर है। या फिर प्रिवेंशन करते रहना, आप एक चीज को आप लगा रहे हैं, एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और 10 चीजों के ऊपर इसका और आपको ज्यादा काम पड़ जा रहा है। रेप क्राइम आपको देखना पड़ेगा, पुलिस की पाबंदी रहना पड़ेगा, सब जगह पर सिक्योरिटी लगाना पड़ेगा, क्राइम को आप हम्म। देखना पड़ेगा, डेथ रेशियोज देखना पड़ेगा, ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करना पड़ेगा, ये आपको सारी चीजें करना पड़ेगा ना, सिर्फ एक छोटी चीज से। तो दारू ठीक है जो सर। है ना भाई, इमोरल है, दारू इमोरल है, ये इसको हाँ, इसको मैं कहां एग्री से भी करता आप हूँ, दारू सपोर्ट नहीं इमोरल कर है पीना। सकते हैं। पीना इमोरल है, लेकिन मैं उसको पीना, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी पीना भी रखने के सपोर्ट पीना में भी हूँ। पीना भी इमोरल है, पिलाना भी इमोरल है, बेचना भी इमोरल है। आप बेच रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं किसी को भाई, दारू क्या आपको फायदा पहुंचाती है कुछ? नहीं, आप कह रहे कुछ हैं नहीं पहुँचाती फायदा है? पहुंचाती है आपके जिस्म में? आपके जिस्म में जब दारू एंटर होती है तो फायदा नहीं पहुंचाती है आपके जिस्म को, हानिकारक है वो। चलें, ओके, एक नो तरफ प्रॉब्लम। से आप पॉइजन बेच रहे हैं आप लोगों को। सम सर, एक बार मेरे साथ में अगर आप, क्योंकि मैं, ये एक मॉरल इमोरल की बात है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जस्ट थोड़ी देर मेरे साथ चल दीजिए, वरना फिर ऑब्वियस सी बात है, डिसएग्रीमेंट तो है ही हमारा, वो तो कहीं जाने नहीं वाला है। तो हम्म, देखिए, क्या आप जानते हैं कि जब बॉटल्स बिकती हैं ये वाली, तो उस पे भी मेंशन होता है कि व्हाट आर द रिस्क्स? रिस्क गवर्नमेंट। ओ यार, जब गवर्नमेंट को मालूम है तो ये बेची हाँ क्यों हाँ। रही है? ओके, ओके, कोई बात नहीं, मैं अब मैं ये कह रहा ऐसी हूँ, मैं बात हो एग्री गई कर है, रहा हूँ आपके साथ में। सुनिए सुनिए, अब ये एक ऐसी सेकंड बात हो सर। गई है, आप बोल रहे हैं कि भाई कोकीन बेचता हूं मैं, पर उसके ऊपर लेबल लगाता हूं कि इससे जान भी जा सकती है, पर कोकीन बेच सकते हैं लेबल लगाकर, क्या बात हो गई यार? क्योंकि इनसे जान नहीं जा सकती है, कोई बात नहीं, पर मैं आपके साथ चल रहा हूँ, कौन प्लीज़ सी बात समझिए। है? समझिए, हाँ एक मिनट मेरी बताइए, बात को समझिए। बताइए। अच्छा, अब जिस बंदे को ये मालूम है कि वो जो ले रहा है वो एडिक्टिव है, और वो चीज़ नुकसानदायक है, और वो चीज़ गलत भी है, फिर भी वो पी रहा है, राइट? हम्म, अच्छा, मैं मान लीजिए मैं बैन कर देता हूँ उसको भी। कल को हम्म, एक, आपको मालूम होगा, शायद से आपको नहीं मालूम होगा, बट मैं क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहा हूँ फिलहाल, कॉलेज में हूँ मैं, तो यहाँ पे लोग वाइटनर्स जो होते हैं ना, उसको ब्रेड पे लगा के खाते हैं, आयोडेक्स को ब्रेड पे हम्म, लगा के खाते हैं। आप किस किस चीज़ को बैन करते फिरेंगे सर? क्योंकि हर चीज़ के अंदर इतना यूज़ होता है ना ऐसी चीज़ों का हम्म, जो एडिक्टिव होती हैं। तो आपकी आपकी हम्म। जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से मुझे इन सबको बैन कर देना चाहिए डायरेक्टली। ये नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ इसका इसका हल बताता हूँ मेरे भाई। देखिए, पहली चीज तो हमारे बच्चों को तालीम देना जरूरी है कि भाई अच्छा क्या है, एग्जैक्टली। बुरा क्या है, ये जो बिल्कुल बिल्कुल, आई मोरल एग्री। मोरल जो वैल्यू, हाँ, मोरल जो वैल्यूज रहते हैं ना, ये एक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन या किसी के डर से, या फिर जेल जाने के डर से, या फिर आपको हियर आफ्टर में पनिशमेंट होने की वजह से, या आपकी तो यही तो फैमिली मैं को कह रहा पता था चल इतनी देर जाएगा से। उसके डर से, तो ये डर होना जरूरी है। तो इस जी वजह से भाई, यही मुस्लिम बोला जो था है मैं। ना, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट टी टोटलर्स क्यों कहलाते हैं? क्यों कहलाते हैं? व्हाट इज द रीजन?
मुस्लिम जो है ना, मेजोरिटी मोरल ऑफ द वैल्यूज। मुस्लिम्स सारी दुनिया में टी टोटलर्स है, मुस्लिम्स है, जी सर। दारू नहीं पीते मुस्लिम, मेजोरिटी ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है। राइट 80 to 90% ऑफ मुस्लिम डजंट टच अल्कोहल। क्यों? राइट। वजह क्या है? एक उसमें डर भी है, एक उसमें मोरल वैल्यूज भी है, एक उसमें बाउंड्रीज भी है। ये हम बाउंड्री ठीक क्रॉस है। नहीं करते, हमें डर भी है, ये हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएगी और हियर आफ्टर में हमें पनिशमेंट भी मिलेगा इसका, और सोसाइटी में भी नाम खराब होगा भाई हमारे माँ बाप का, किस तरह की आप तरबियत दिए बच्चे को, आपका बच्चा शराब पी रहा है। शराब पीने से कोई तारीफ तो नहीं करेगा आपको सोसाइटी में, दारू बिल्कुल पियक्कड़ नहीं बोलेंगे करेगा। आपको। तो यही वजह है भाई, ये बाउंड्रीज मोरल वैल्यूज कौन सेट करेगा? आपके बच्चे को आप मोरल वैल्यूज देना चाहिए, सिखाना चाहिए, ये हमें इस्लाम सिखाता है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल वसल्लम सर। सिखा के गए, और डर है ये आफ्टर का। तो ये बाउंड्री सेटअप ओके। करना बड़ा जरूरी है। तो शराब जहां से भी आप कोई भी कॉर्नर से ले लो, ये एक नुकसानदेह चीज ही है, ये पॉइजन है। आप उसके ऊपर लेबल पर लगा कर बेच रहे हैं कि अगर आप पियेंगे तो मर जाएंगे, ये पियेंगे तो आपका लीवर खराब होगा। अब हाँ आदमी हाँ। को क्या लगेगा कि भाई अभी तो पी रहे हैं हम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखिए, इसके ऊपर मार्केटिंग होती है, ऐसा नहीं है, इसके ऊपर करोड़ों रुपए की मार्केटिंग होती है भाई। स्टड्स, बिल्कुल होती है। एडवर्टाइज में क्या बताते हैं? स्टड्स पीते हैं, आप पीने से माचो होते हैं, खैर आप पीने एडवर्टाइजिंग से तो आपका बैंड है रंग जहाँ तक खुलता मुझे है, मालूम है, अल्कोहल्स की। ऐसे। किसी भी ओ तरीके भाई, की एडवर्टाइजिंग बैंड है। बडवाइजर की एडवर्टाइज हम देखते हैं ना, कॉबॉय किसकी? आता है घोड़े पर, बडवाइजर। हाँ बट वो उसको हाँ, बडवाइजर बियर अल्कोहल है, की तरह ओस्टो सेल नहीं बियर है, करते हैं। हाँ आई हाँ नो आई नो। हाँ हाँ। तो हाँ वो वो टैक्टिक्स काउबॉय हो जाते आता हैं, है कोई बात घोड़े नहीं। पर बैठकर और कैन उठाकर पीना स्टार्ट करता है, माचो दिखता है, राइडिंग करता है। तो ये जो फैसिने, ओके। ये जो फैंटेसीज है ना, ये प्रोग्राम करती है लोगों को, बच्चों को खासकर प्रोग्राम करती है, राइट ये राइट। धंधा है भाई। तो ये बिल्कुल आई प्रोग्राम अंडरस्टैंड। करने की वजह से हम ये पीने जाते हैं, वरना कोई पिएगा भी नहीं। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजurious हम्म। टू हेल्थ, सबको पता है। पर हीरो पीता है, शान से पीता है, फू फू करता है, ये हम प्रोग्राम्ड होते हैं एडवर्टाइजमेंट से। अदरवाइज वी विल नॉट ड्रिंक इट। अगर आपके दिन, सही कह अब रहे हो आप। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ नई चीज बनाऊंगा, ठीक है, एक नया मैं कुछ इंप्लीमेंट करूंगा, बनाऊंगा, मैन्युफैक्चर करके आपके सामने लेकर आकर दूंगा, उसके ऊपर लिखे हुआ रहेगा दिस विल कॉज यू किल, इससे आप मर जा सकते हैं, ठीक है। ये मैं दूंगा, ठीक है। पींगे। मैं 1000 रुपए रख देने की तैयार हूँ, लाख रुपए रखने के लिए तैयार हूँ, आप पींगे ही नहीं उसको, जब नहीं तक कि पियूंगा आप उसे। उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं देखेंगे, जब तक कि आप इसके ऊपर रिसर्च नहीं करेंगे कि भाई कोई पिया या नहीं पिया पहले, कहीं इसका ओके। एड चल रहा है या नहीं चल रहा है, अननोन चीज में क्यों उठाऊं और क्यों पीऊं। तो ये हमें पहले ठीक से है। प्रोग्राम किया जाता है, शराब के ऊपर हो चाहे आप कोई भी चीज के ऊपर हो, जितनी भी दुनिया में खराब चीज है, इसके ऊपर पहले प्रोग्रामिंग होती है, उसके बाद हम ठीक है। एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। ओके आई थिंक तो देन वी शराब जो है, बेसिकली एग्री मोस्ट ऑफ द पार्ट। थोड़ा सा ये डिसएग्रीमेंट है, वो होता है, कोई बात नहीं, ह्यूमंस हैं हम लोग। पर इसी से आप छोटा सा बताइए क्वेश्चन कौन है, सी फिर चीज अगले पे, पे बढ़ सकते हैं हम कौन लोग। सी चीज पर आप, जी कौन सी चीज पर आप डिसएग्री करते हैं वो बताइए। सर मैं बता चुका हूँ, पर आई थिंक वो रहेगा, बेस डिसएग्रीमेंट रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पैसे, फ्रीडम हो इकोनॉमी स्ट्रांग चूजिंग की। होती है हमारी। नहीं, फ्रीडम हो चूज़ करने हम्म, की। और एक तरीके से देखा जाए तो अल्कोहल्स जो हैं वो दवाइयों में भी इस्तेमाल होती है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन वाले की बात अगर आप कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट, तो उसमें भी जो है, लेट मी गिव एन एग्जांपल। मेरे पापा को कुछ टाइम पहले क्या कहते हैं, स्लीपिंग प्रॉब्लम हुई थी। तो हमारे जो हम्म, बाकायदा जो डॉक्टर हैं उन्होंने रिकमेंड किया था ब्रांडी का, कि आप इसको कंज्यूम कीजिएगा सोने से पहले, एक ढक्कन में इतना इतना मिला लीजिएगा और फिर पिएगा। हम्म। तो इससे आपकी इसका स्लीप प्रॉब्लम भी इसका सॉल्व होगी। इसका 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 ऑल्टरनेट पूछे आप डॉक्टर से कभी? हाँ बिल्कुल, बहुत ऑल्टरनेट्स होते हैं। स्लीपिंग पिल्स होती हैं, वो केमिकल वाली होती हैं, और काफ़ी हम्म। काफ़ी और भी, और वो बॉडी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। बट यू नो वो काफ़ी ज़्यादा उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज करके देते हैं पानी के अंदर। नहीं भाई, आपको ऐसे नेचुरल हर्ब्स भी मिलते हैं, जो नेचुरल है, जो आपको हेल्प करते हैं स्लीपिंग, नींद आने में। नेचुरल बहुत सारी चीजें हैं, व्हाई ये डोंट भी यू तो गो फॉर नेचुरल है द ना सर। बेटर, बेटर थिंग्स, ग्रेप्स का नेचुरल जूस चीजों पर। निकाल लूंगा तो नेचुरली तो है ही। ऑब्वियसली, फर्मेंटेड ग्रेप ऑब्वियसली, जूस नेचुरली तो है। फर्मेंटेड ग्रेप्स। पर ये जो बियर, जो अल्कोहल, जो विस्की, रम जो है, ये फर्मेंटेड ग्रेप जूस नहीं है ये। ओके, तो क्या फर्मेंटेड ग्रेप जूस को आप मॉरल समझते हैं कंज्यूम करना, क्योंकि वो तो नेचुरल है आपके हिसाब से। नेचुरल है, नेचुरल पी सकते हैं आप। ग्रेप जूस आप निकालिए, पीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? फर्मेंटेड। ग्रेप जूस बोल रहा हूँ मैं, फर्मेंटेड मैं किसको बोलते हैं? फर्मेंटेड होता है, जैसे आप डोसा खाते होंगे आप, क्योंकि साउथ इंडिया में भी, साउथ इंडिया में काफ़ी टाइम रह चुका हूँ, इनफैक्ट मैं अपनी आधी हम्म, लाइफ साउथ इंडिया में ही गुजारी है। तो जब आप चावल को पीसते हैं, उसके बाद डोसा का बैटर बनता है, उस बैटर को आप हम्म, सड़ने के लिए छोड़ देते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं हम्म, उसको। हम्म। तो सड़ने के लिए जब तो छोड़ देते हैं आप, उसको हाँ, फर्मेंटेशन बोलते हैं, उसके बाद ही वो ठीक है, टेस्ट आता है, वो सड़न होती है। तो वो दारू में भी वैसा ही होता है, फर्मेंटेशन हो जाती है ठीक ना है, जब उसकी, ग्रेप जूस की।
तो आप यही बोल रहे हैं कि मैं कुछ सड़ी हुई चीज खाऊं जो बदबू आएगी सर उसमें से? आप खाते हैं, आप डोसा खाते हैं, वो नहीं, फर्मेंटेड राइस से उसमें बनता है वो। उसमें उसमें हाँ ठीक है, उसमें टेस्ट है, ठीक है, हाँ, उसमें भी टेस्ट टेस्ट है। निकाल देंगे वो आपके लिए, चिंता मत कीजिएगा आप। जो नहीं नहीं नहीं, ग्रेप वाइन मैं होती आपको एक है। चीज, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नहीं नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ग्रेप जूस निकाले, ठीक है, उसको ठीक है। आप 1 महीने के लिए सड़ने के लिए छोड़ दिए, एक हाँ, महीने के हाँ। बाद आप वही चीज कंज्यूम करेंगे? मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने बताया मैं मॉरल समझता हूँ उसको। नहीं, पर आपके फादर कंज्यूम करेंगे? नहीं, वो भी मॉरल समझते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्लियर किया था। मोरल नहीं, मोरल नहीं, ये छोड़ दीजिए, मोरल इमोरल छोड़ दीजिए, वो टेस्ट के अच्छा, सेफ लिए फॉर आप कंजम्पशन। एक्सेप्ट, सेफ फॉर कंजम्पशन आप करेंगे उसको कंज्यूम? 1 महीने ओह! ओके, आपने वो दैट जूस मैटर में। निकाला है, 1 महीना जूस निकाला है और एक हाँ, महीना हाँ। उसको छोड़ दिया है जूस निकाल कर, ठीक है, नहीं तो वैसा नहीं होता है, वो प्रोसेस होता है उसके बाद में एक बार उसको या तो वो स्वीटनेस उसके ऐड कर देते हैं हाँ उसमें, या तो हाँ फिर वो उसके जनरली मैं अंदर, आपको बताता हूँ, एक्चुअली उसके में कुछ अंदर ऐसे कुछ ग्रेप्स। ऐड, उसके सर अंदर 1 कुछ सेकंड। और भी ऐड करते हैं मेरे भाई, नहीं, नहीं, सिर्फ नहीं वही सर, नहीं। समझिए, समझिए। हर ग्रेप के साथ ऐसा नहीं होता है, कुछ ग्रेप्स ऐसे भी होते हैं जिनमें आप डायरेक्ट फर्मेंटेशन के बाद भी पी सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर नशा कहाँ से होता है भाई? नशा ही तो फर्मेंटेशन से आता है ब्रदर। नहीं 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 ओह! नहीं, ओके। ग्रेप का अगर अल्कोहल आप प्रोड्यूस ही प्रोसेस इस तरीके देखेंगे, से होती है। हाँ, अल्कोहल अल्कोहल बियर आप बनते हुए देखिए, बियर में ब्रदर और ये क्या क्या कितने इंग्रेडिएंट, अच्छा एक मिनट, माय बियर आप शायद पिए होगे मेरे ख्याल से, राइट? नहीं, मैं अभी मैं लीगल भी नहीं हूँ अभी पीने के लिए बियर। कभी टेस्ट नहीं किए बियर? नहीं। ठीक है, बियर में कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपको पता है? क्या क्या लगता है बियर बनाने के लिए? ओके, रेगुलर बियर में आई थिंक 10% अल्कोहल कंटेंट होता है, उसके अलावा आप 7.5 वाला एक कंटेंट का आता है, एक 20% का आता है। व्हाट इज द पर्पस क्या? कितने इंग्रेडिएंट्स लगते हैं एक बियर बनाने? सर आपको मालूम है तो आप बता दीजिए, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता है, बस मुझे अल्कोहल परसेंटेज का याद है उसका चार्ट। तो ये अल्कोहल जो है ना भाई, ये कहाँ से मिलता है, कहाँ से बनता है ये अल्कोहल? नेचुरल अल्कोहल होता है, अगर आप देखेंगे, अगर आपने वो पढ़ा होगा, क्या कहते हैं उसको, क्या हाइड्रोकार्बन्स आपने चैप्टर पढ़ा होगा 12th के अंदर। तो फर्मेंटेशन हम्म के बाद में जो क्या कहते हैं अपनी नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं वो अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही ग्रेप हम्म फर्मेंट हो जाता है अल्कोहल बनता है उसमें। हम्म। तो अल्कोहल उसमें बन जाता है, ग्रेप फर्मेंट होती है कि अल्कोहल बन जाता है उसमें, यही बोल रहे हैं आप? जी, एग्जैक्टली। आप इसके ऊपर आप थोड़ा रिसर्च करिए मेरे भाई, थोड़ा ओके, रिसर्च मैं अभी करिए, कर देता हूँ। उसके बाद हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं फिर, ठीक है सर। ठीक है? अभी नेक्स्ट पे बढ़ें क्योंकि आई थिंक इसमें हमारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो भी है बात हो चुकी है, क्या जी मैं जी अगला जी सवाल रख सकता जी हूँ? जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो सर मैं इसके बाद एक और होगा ना मेरा सवाल, प्लीज़, तो ताकि मैं नहीं आपको बिल्कुल, प्रीफॉर्म नो कर देता प्रॉब्लम हूँ नो कितना प्रॉब्लम, गो कितना फॉर लंबा इट होने गो वाला फॉर है। इट, हाँ। गो फॉर इट, नो तो प्रॉब्लम। आई थिंक आपको अभी तक सिविल लग रहा होगा डायलॉग अच्छा से, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूँ तो जबरदस्त दैट्स जबरदस्त, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। तो सर मुर्तद की सज़ा कत्ल क्यों? कहाँ पर लिखा है मुर्तद की सजा कत्ल? हदीसों में है। कौन सी हदीस? श्योर, मैं अभी आपको नंबर बता देता हूँ। चलिए मैं आपको सुनन चलिए सुनन मुझे नसाई। मुझे पता है, मुझे पता है, चलिए मैं आपको डायरेक्ट ही जवाब दे डालता हूँ। एक ओके सर। कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, कोई वैसा रॉकेट हम्म। साइंस नहीं है। मुर्तद ठीक है सर। देखिए दो टाइप के होते हैं, एक मुर्तद होता है, दो टाइप के मुर्तद है, आपको पता है? हो सकता है, नहीं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली दो ठीक टाइप है के मुर्तद के ठीक है, बारे में। हाँ, दो टाइप के मुर्तद होते हैं। एक मुर्तद जो इस्लाम छोड़ दिया है, ठीक है, और वो कोई दूसरा धर्म अपना लिया है या फिर धर्म नहीं अपनाया, ही इज ऑन हिज वे, ठीक है, उसको कोई ठीक है। प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे मुर्तद को, ये एक मुर्तद हो गया, ये एक कैटेगरी है। दूसरा मुर्तद ये होता है कि इस्लाम छोड़ता है वो, और कोई दूसरा मजहब अपनाता है या नहीं अपनाता है, पर इस्लाम की बुराई करता है, इस्लाम के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, अल्लाह को गाली देता है, कुरान के खिलाफ बात करता है, प्रचार करता है, बकता है। तो ऐसे मुर्तद को वार्निंग्स दी जाती है। तो पहला जो मुर्तद है, जो अपने रास्ते पर है, इस्लाम छोड़ ठीक दिया है। है, बोला कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आई गो ऑन माई वे, हम्म। वो दूसरे की कुछ इबादत करता है, वो उसकी लुकआउट है, एथियस्ट बन गया, नास्तिक बन गया, वो उसका वे, तो उसको कोई सजा नहीं है, ही इज फ्री, ठीक है। ठीक है। दूसरा मुर्तद जो है, जो इस्लाम के बारे में गलत बोलता है, झूठ बोलता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, अल्लाह को गाली देता है, ऐसे मुर्तद को वार्निंग दी जाती है पहले, कि भाई तू हम्म। किस बुनियाद पे इसको बोल रहा है, कोर्ट में आकर पेश कर, ठीक है। अब उसके ठीक है। आर्ग्यूमेंट जो है ना, स्कॉलर्स के सामने रखे जाएंगे, स्कॉलर्स उसको जवाब देंगे कि भाई तू इस तरह से बोल रहा है, इस तरह से लिखा हुआ है। वैसे ही जो अभी एक्स मुस्लिम्स का चल रहा है ना, इसी वजह से उन लोग हमारे सामने नहीं आते डिस्कशन में,
इसी वजह हम्म। से डिस्कशन में नहीं आते हैं वो, क्योंकि इनके बहुत सारे जो क्लेम्स है ना, बेबुनियादी छोटे बच्चों के जैसे क्लेम्स हैं जो उनके मुंह पर ही रेफ्यूट कर दे सकते हैं हम लोग। तो ऐसे ओके। क्लेम्स लेकर वो लोग छोड़ देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब मुर्तद ऐसी है कि सबका, किसी का बड़ा दिमाग रहता है, किसी का छोटा दिमाग रहता है, छोटी छोटी चीज समझ में नहीं आती है वो इस्लाम छोड़ देते हैं। ठीक है। तो अच्छा। ऐसे लोगों को पहले तो इस्लाह के लिए बुलाते हैं, उनको गाइड करने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये क्लियर हो गया है? हम्म। उसको क्लियर हो गया क्लियर है है। तो भेज दे। ठीक है। वो फिर भी नहीं, वो बदतमीजी पे ही रहता है, फिर भी गाली देता है, गलोच करता है, इस तरह से प्रचार करते रहता है, तो उसको फिर से बुलाते हैं कोर्ट में और वार्निंग देते हैं कि देख, तेरे को पहले भी हम लोग गाइड किए थे, तू फिर सुधरा नहीं, अब तेरे को क्या ठीक है। क्वेश्चन है वो बता। तो उसके ऊपर भी उसको क्लेरिफिकेशन देते हैं। ठीक है। उसके ऊपर भी उसको समझाकर भेजते हैं और फाइन मारते हैं नेक्स्ट टाइम कोर्ट में, कि भाई तेरे को ये कोर्ट में चालान हुआ है, इसके बाद तो अगर तू कुछ बोलेगा, कुछ करेगा, तो फिर तेरे को फिर कॉन्सिक्वेंसेस शेयर करना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। सही तो है। थर्ड टाइम भी जब उन्हें इस तरह की ही हरकत करता है, तो फिर उसको कोर्ट बुलाती है, उसके बाद उसको फिर पनिश करती है। ये कोर्ट करती है, आम आदमी नहीं कर सकता है, आम आदमी के हाथ में है ही नहीं। जो एक राजा होता है, या फिर प्राइम मिनिस्टर होता है, या फिर कंट्री का लीडर या खलीफा जो होता है, हम्म। वो एग्जीक्यूट करता है ये ऑर्डर्स। एक आम आदमी ठीक है। किसी की जान नहीं ले सकता है। सामने में मेरे अगर मुर्तद आ गया ना, मैं उसको मार ही नहीं सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। मार ही नहीं सकता हूँ। ओके ओके वो ओके। काम कोर्ट करेगा, इस्लामिक कोर्ट। ठीक है, तो वन बाय वन चलते हैं। स्टार्टिंग में आपने बोला दो टाइप के हाँ। अपोजिट्स होते हैं। एक वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ अपोस्टेसाइज कर देता है और उसके बाद में अपनी ज़िंदगी के से जैसे उसका चलना है वैसा चलता रहता है। हाँ। अच्छा, इसका एक एग्जांपल मान लेते हैं कि मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं नहीं हूँ बाय द वे, कि मैं इस्लाम छोड़ देता हूँ और हम्म, उसके बाद में आप जानते हैं मेरी आपसे कांटेक्ट है अच्छा खासा, मैं समीर भाई को ऐसे सलाम करता रहता हूँ हफ्ते में एक आध बार। हम्म, मैं आपको बता देता हूँ कि यार मैं जो है मैं इस्लाम छोड़ दिया है मैंने और मैं अब नास्तिक हो गया हूँ, एथीस्ट हो गया हूँ, मुल्हिद बन ठीक है। चुका हूँ मैं। तो दैट, अगर मैं एक शरिया स्टेट के अंदर भी रह रहा हूँगा तब भी मुझ पे कोई एक्शन नहीं है आपके अनुसार, आपने जो कहा था कोई उसके प्रॉब्लम। अनुसार। हाँ। ठीक है। दूसरा एथिस्ट वो है, दूसरा सॉरी मुर्तद वो है जो कि अपोस्टेसाइज करने के बाद दीन को गाली दे। हम्म, उसके साथ में तो जो करना है वो आपने बताया कि उसके 3 स्टेजेस होते हैं। पहले आपको हम्म, उसको समझाना होता है, फिर उसको पकड़ के समझाना होता है, फिर उसको डेथ रो पे हम्म, समझाना होता है, फिर उसके बाद वो डेथ की जो पनिशमेंट है वो आती है, जब हाँ। तभी वो गालियाँ देता रहता है तो। हम्म, तो सर, ये जो आपने पहले तो 2 डिस्टिंक्शन किए हैं, इसका आप हम्म, मुझे अरबी में क्या नाम है वो बता दीजिए ताकि मैं अपने नॉलेज के लिए। और दूसरी चीज़ कि जो 2 डिस्टिंक्शंस हैं, क्या हम्म, आपको नहीं लगता या फिर आपको क्या नहीं मालूम है कि ये 2 अलग-अलग चीज़ें हैं, अपोस्टेसाइज़ेशन और दूसरा है ब्लास्फेमी, ये 2 हम्म। अलग-अलग चीज़ें हैं। आपने अपोस्टेट के साथ क्या होता है बोले ना, तो मैं अपोस्टेट के अपोस्टेट बारे के में ही साथ बोला हूँ। मेरे अनुसार जहाँ तक मैंने पढ़ा है, ये होता है 4 आपके जो स्कूल्स हैं, चारों के 4 स्कूल्स के अकॉर्डिंग में, चाहे हम्म, कुछ भी हो, चाहे वो अपोस्टेट कुछ खराब बोले या ना बोले, हम्म, एक ही शर्त है कि आपको हम्म, मालूम है कि वो अपोस्टेट हो चुका है। ठीक है? हम्म, आपको मालूम है कि वो अपोस्टेट हो चुका है। उसके बाद हम्म, चारों के 4 जो स्कूल्स हैं आपके मेजर, उनकी यही हम्म, कहना का है, या तो 4 दिन या तो 3 दिन या तो 7 दिन मैक्सिमम है। 7 दिन आपको हम्म, उसको अपनी जेल में बंद रखना है। अगर वो 7 दिन में अपना हम्म, मन बदल लेता है और दीन में वापस आ जाता है, तो उसको छोड़ हम्म, दो। अच्छा, ये 7 हम्म, दिन जो है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शाफ़ी वाले करते हैं, क्योंकि उन आई आई डोंट नो व्हाई कि उनका इतना लंबा हम्म, वेटिंग पीरियड क्यों है। बाकी के जो हंबली और मालिकी और हनफी हैं, वो चारों हम्म, के चार, वो तीनों की तीन कहते हैं 3 दिन या 4 दिन मैक्सिमम। हम्म, और आप हम्म। कहेंगे तो मैं इसकी किताब का भी आपको नंबर दे दूँगा, मेरे पास रखा हुआ है नोट। नो तो प्रॉब्लम, आप किताब का नंबर हाँ, दे दी, मैं आपको जो बोला मैं उसके भी आपको रेफरेंसेस देता हूँ फिर आपको बाद में। जी सर। तो उसके साथ उसके बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट उसको कत्ल कर देना है। मैं इसमें आपको कोई बोला ना कि ये कोर्ट कोर्ट करता है या फिर आम आदमी करता है। नहीं, नहीं, मेरा वो कंटेस्ट ही नहीं है। आम आदमी नहीं करता है, मैं एग्री कर देता हूँ आपके साथ में। आम आप, आदमी नहीं करता ठीक है, है, कोर्ट आप करता है। एक मिनट आप बोल रहे हैं कि कोई भी आम आदमी उसका कत्ल कर सकता है। नहीं, नहीं, मैंने नहीं बोला ऐसा, मैं तो उल्टा कह रहा हूँ उससे, कोर्ट ही करेगा। कोर्ट ही करेगा, ठीक है, तो शरिया लॉ करेगा ना, लॉ जो करेगा जज बिल्कुल। होगा। हाँ, खलीफा करेगा, ठीक है। खलीफा वक्त करेगा, कोई भी करेगा, उससे मुझे राइट। कुछ लेना देना नहीं है। बस मेरा सवाल ही इतना सा है कि वो क्यों कर रहा है, ये इमोरल एक्ट है मेरे नज़दीक। हाँ, ठीक है। तो ये देखिए, एक जैसे कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडियन ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में है। अब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मेरी जूती पे रखता हूँ, मैं मानता ही नहीं, मैं मानता ही नहीं। सारे कोई जो बात लॉ नहीं। है मेरे जूते के अंदर में, झूठा है। बाबा साहब अम्बेडकर झूठे, अगर ऐसा कोई आदमी बोल रहा है, तो उसकी अगर ये कोई पुलिस वाला सुनता है या कोई एक इंडिया का नागरिक या वकील सुनता है, तो उसको क्या बोलेगा? आई थिंक इस पे भी सज़ा आएगी। नहीं, क्या बोलेगा? उसको तो जेल में डाला जाएगा, राइट?
हाँ, जेल में डाला जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि वो जो रूल्स हैं, उनको एक तरीके से चला रहा है, बेसिकली क्या कर रहा है, और वो लॉ के खिलाफ बोल रहा है। मैं नहीं मानता है भाई वो, तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, समझा मैं आपकी बात को, पर मैंने क्या? ब्लास्फेमी की तो बात ही नहीं कर रहा ना मैं। ब्लास्फेमी का तो अलग मसला है, वो तो मैं एग्री कर रहा हूँ आपके साथ में। चलो, उसने मैं तो वही ब्लास्फेमी बोल कर रहा दी, हूँ कि मान भाई लेते हैं। मैं मान, एक आदमी बोल रहा है भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशन मानता ही नहीं हूँ, बूट के नोक पर है कॉन्स्टिट्यूशन मेरे। हाँ, हाँ। कॉन्स्टिट्यूशन की किताब मेरी चप्पल के नीचे है, अगर बोल रहा है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा उसको? ठीक है, ये एक्टिव डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है लॉ की हाँ, किताब के साथ में, तो पनिशेबल ऑफेंस हाँ, है। क्या हाँ, डेथ हाँ। पेनल्टी मिलती है इस पे? नहीं, मैं सवाल कर रहा हूँ कि पनिशमेंट क्यों? पनिशमेंट इसीलिए क्योंकि वो एक्टिवली जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अगर वो उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि उसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं, लेट्स से कि रेप करने की सज़ा लिखी है, तो वो उस रेप करने की सज़ा को भी नहीं मानेगा और रेप करेगा मैं जाके बोल वो रहा हूँ अच्छे से। मैं बोल रहा हूँ भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी कानून मैं फॉलो ही नहीं करता हूँ, मैं मेरे को नहीं चाहिए। फ्रीडम हम्म, हम्म। एक्सप्रेशन है, मैं अपनी जिंदगी जी सकता हूँ, जैसे कि एक नास्तिक बोलता है, मुझे कोई लॉ में ठीक है। बाउंड होना नहीं है भाई, रिलीजन क्या करूं मैं, मेरे को खुदा का क्या कॉन्सेप्ट है, मुझे भगवान का क्या कॉन्सेप्ट, मेरे को चाहिए नहीं। मैं नहीं हम्म। मानता ये चीज को। एथिस्ट जी रहा है ना। अगर इस तरह से इंडिया में एक आदमी, चाहे कोई भी हो, एक आदमी अगर बोल रहा है कि मेरी, मैं मानता ही नहीं है भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फालतू है, ये सब चीजें बकवाड़, नहीं हाँ, मानता मैं, हाँ। तो क्या करेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको? आई थिंक पनिशेबल ऑफेंस है, पर इसकी भी कोई इतनी भयंकर सज़ा नहीं है एक इसकी। आदमी एक कुछ आदमी एक होगा एक आदमी आध महीने का। नेशनल ठीक है, एक आदमी नेशनल एंथम के लिए खड़ नहीं रहा है, बैठा हुआ है, क्या करेगा इंडियन हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन? कोई कुछ सज़ा नहीं नहीं बोल है रहा है, इसमें। हाथ बनकर बैठा हुआ कोई है। सज़ा नहीं है, कोई सज़ा नहीं है इसमें। कोई सजा नहीं है। कोई सज़ा नहीं है। फ्लैग जो है इंडियन फ्लैग, उसकी तरफ पैर कर कर अगर बैठा हुआ है आदमी, हम्म। उसकी क्या सजा है? पैर उसकी तरफ करके बैठा है, कोई सज़ा नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम्म। ऐसे कई लोग जेल की सजा काट रहे हैं, आपको पता है? अनलॉफुल एक्ट है ना फिर वो। अनलॉफुल एक्ट है। अनलॉफुल एक्ट है। फ्लैग की तरफ पैर करके बैठना अनलॉफुल एक्ट है। नहीं, नहीं, उनको जेल जनगण में मना डालना में अनलॉफुल खड़ना, एक्ट है। उनको जनगण मना में खड़ना नहीं है, तो ये अनलॉफुल एक्ट है। नहीं, नहीं, उनको जेल में डालना अनलॉफुल एक्ट है, क्योंकि सिर्फ और तो सिर्फ अगर ये मैं कानून, बैठा हुआ हूँ वेरी गुड वेरी गुड, तो जनगणना। ये कानून, हाँ वेरी गुड, तो कानून क्यों कर रहा है ये? कानून वही तो कह रहा हूँ, कानून कैसे कर रहा है? अगर वो गैर कानूनी काम है तो कानून थोड़ी कर रहा है। कानून में है वो चीज है ना, यू हैव टू रेस्पेक्ट द नेशनल अच्छा, एंथम, यू हैव टू आपने रेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, यू कैन नॉट डिसरेस्पेक्ट नेशनल फ्लैग बाय पुटिंग योर लेग्स इन फ्रंट ऑफ इट। सर, आप एक काम कीजिए, मुझे ये दो बातें जो आपने कही हैं कि जनगण पे खड़ा ना होना और देश के झंडे की तरफ अपने पैर का रुख कर लेना बस, या फिर उसकी तरफ अपने पैर करके बैठना, ये एक जनरल डिसरिस्पेक्टफुल एग्जांपल, इतना ज़्यादा है कि एक इस जनरल पे लेजी पनिशेबल, इस पे लेजी पनिश। लेजी एक जनरल एग्जांपल देखो, जनरल एग्जांपल दिया मैं, जनरल ओके। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अगर नेशनल एंथम या फिर नेशनल फ्लैग या फिर नेशन सिक्योरिटी, फिर ये नेशन इंडिया के, इंडिया में रहकर अगर पाकिस्तान का नारा लगाएंगे कोई, तो क्या होगा? आई थिंक इंडिया में रह के अगर इसके खिलाफ भी एज इन कोई लॉ नहीं है इंडिया में। पनिशमेंट है इसके लिए लॉ में? इसके लिए पनिशमेंट नहीं है इंडिया में। क्यों नहीं है? आप बैठ के चिल्लाते रहिए पाकिस्तान जिंदाबाद, इसके लिए लॉ नहीं है इंडिया में कोई भी कि आपको कोई रोक सके ये करने से। ऑब्वियस सी बात दिस है, इज कुछ बीन पुलिस वाले जो नेशनलिस्ट हैं जिनको मालूम ही नहीं है लॉ लेजी का, वो करेंगे ऐसी हरकतें। दिस इज बीन रिकॉर्डेड माय डियर ब्रदर। तो आप फिर से एक बार ओके। दोहराइए कि अगर अगर कोई सॉरी, हाँ, क्या बोले थे आप? मैं कह रहा फिर था से कि एक बार अगर रिपीट कोई करें। इंसान इंडिया में बैठ के भी अगर हाँ। पाकिस्तान के क्या कहते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद ये सेंटेंस बोलता है, तो भी हम्म। उसके खिलाफ मुझे नहीं, मैंने कहीं नहीं पढ़ा और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कहीं लिखा भी है कॉन्स्टिट्यूशन में कि उसको कोई पनिशमेंट मिलनी चाहिए बहुत भयंकर वाली। भयंकर छोड़ी, मुझे लगता भी नहीं कि उसके खिलाफ में कुछ पनिशमेंट भी है। हम्म। तो ये मोरल है आपके सामने, आपकी नजर में मोरल है कि कोई इंडिया में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, इमोरल काम है ये, पर उसके लिए पनिशेबल नहीं है वो। इमोरल? इमोरल कैसा है? इमोरल ऐसा है कि आप हाउ इज इट जिस इमोरल? नेशन में रह रहे हो, जहाँ की कम्युनिटी का फ़ायदा उठा रहे हो, जहाँ की रोड आप यूज़ कर रहे हो, यार जहाँ ये के इमोरल टैक्सेस। कैसा है? वही तो बता रहा हूँ। और फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर क्रिकेट मैच होता है, ठीक है, किसी की हाँ, हाँ। फेवरेट टीम हो सकती है, फेवरेट प्लेयर हो सकता है, जरूरी बिल्कुल हो नहीं है सकता है। इंडिया ही हमारी फेवरेट टीम, ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, ठीक है। तो क्रिकेट मैच इज़ अ डिफरेंट, अगर ऑस्ट्रेलिया जीत होल जाती डिफरेंट है, अगर क्वेश्चन, राइट? ऑस्ट्रेलिया जीत ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है, अगर कोई बोल रहा है कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया जिंदाबाद, ऑस्ट्रेलिया जिंदाबाद, तो ये इमोरल कहाँ से हुआ?
ये थोड़ी इमोरल हुआ। अगर पाकिस्तान भी बोल रहा है तो मेरी नज़र में तो वो भी इमोरल नहीं है कि अगर कोई इंडिया से, अगर पाकिस्तान जीत गया है और कोई और यार तो ये लेट्स से इमोरल कैसा इंडियन हुआ? बंदा कह रहा है कि मैं पाकिस्तान को वो यार सपोर्ट कर रहा हूँ। मोरालिटी, वो यार देखो मोरालिटी कहाँ से होती है? ये तो एक चॉइस ऑफ वो है ना, आपकी आपकी फेवरेट टीम की चॉइस है। यही हाँ, जरूरी नहीं है कि भाई आपकी फेवरेट टीम सिर्फ इंडिया ही होना, कोई है मैंने ऐसा पाबंदी? मैंने क्या क्लेम करा है सैम ब्रदर ऐसा कि इंडिया ही आपकी फेवरेट कंट्री होनी चाहिए? तो ये फिर इमोरल कैसा है भाई? मैंने कब बोला इमोरल है? मैंने बोला कि अगर आप इंडिया में आपने बैठकर, बोला है अगर अगर कोई बैठ के यहाँ पर अगर पाकिस्तान हाँ, जीतती है या ऑस्ट्रेलिया जीतती है, अगर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के नारे कोई लगाता है तो आप बोले इमोरल है। नहीं, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके जा रहे हैं बात को। मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था वो कहा था कि अगर कोई इन जनरल लेट्स से कि पाकिस्तान के नारे लगा रहा है कोई, तो मैं वो उसको बिल्कुल इमोरल एक्ट समझूंगा। लेकिन अगर मुझे मालूम पड़ता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, इंडिया के साथ एक पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसके अंदर पाकिस्तान जीत गई थी, यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट ऐड आ जाता है, और वो बंदा कह रहा है अरे वाह भाई, हम्म, ये क्या कहते हैं, ये आई डोंट नो द नेम्स ऑफ द क्रिकेट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, ये पठान ने बहुत अच्छा खेला, इसने बहुत अच्छा किया, इसने वो बकर ने बहुत अच्छा मारा, हम्म, तो हम्म। मैं मैं तो पाकिस्तान की खूब तारीफ करूंगा आज रात को। तो मेरी नज़र में वो पाकिस्तान इमोरल का नहीं अगर है। अगर उस दिन कोई अगर कोई बंदा पाकिस्तान का फ्लैग होइस्ट करता है तो ओके, दैट इज इमोरल टू मी। हाउ? प्लीज एक्सप्लेन दिस थिंग हाउ? हाँ, ओके, श्योर श्योर, व्हाई उस नॉट। दिन उस तो दिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाँ हाँ, बता क्रिकेट रहा हूँ मैच। बता रहा वेरी गुड। हूँ, श्योर, व्हाई नॉट। तो सर, लेट्स अज्यूम कि अज्यूम क्या ही करना है इसमें, पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारा बहुत ही नॉट फ्रेंडली देश है हमारे से। तो डजंट उसकी, मैटर, डजंट मैटर, हाँ, डजंट मैटर, लेट फ्रेंड हो या ना लेट हो, मी एक्सप्लेन डजंट लेट मैटर। मी एक्सप्लेन लेट मी एक्सप्लेन हम्म, लेट मी हम्म, एक्सप्लेन। तो जब मैं देखता हूँ किसी को कि वो बंदा पाकिस्तान का फ्लैग होस्ट कर रहा है, हम्म। तो ये बहुत ही आउटरीचियस हो जाता है। उसके दो रीज़न है मेरे लिए। पहला रीज़न रहेगा कि उस दिन अगर पाकिस्तान जीता भी है तो पाकिस्तान कंट्री नहीं जीती है, पाकिस्तान की कंट्री की एक टीम जीती है। उसका पाकिस्तान ठीक के है। झंडे के साथ कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट के ये चीज़ बाहर है बिल्कुल भी, कि वो पाकिस्तान का क्यों फ्लैग नहीं है? होस्ट कर रहा है बंदा। क्यों नहीं है भाई? देखिए अगर पाकिस्तान की टी शर्ट पहन सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हाँ, फ्लैग उतरे हुआ रहता है ना, हाँ, रहता है वो पीछे। रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? ठीक है, पाकिस्तान को कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या है? अगर एक झंडा आप हॉइस्ट करेंगे वो दिन, तो इसका ये समझ में आता है कि भाई ये पाकिस्तान का सपोर्टर है, पाकिस्तान की जीत हुई है, इन ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिकेट। ठीक है। तो व्हाट्स लेकिन इमोरल पाकिस्तान का इन? झंडा अलग है ना, आप मानते हैं कि पाकिस्तान का झंडा और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम एक ही बराबर है? तो यार रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिप्रेजेंट ओके, तो करते हैं ना। रिप्रेजेंट अगर करना ही है तो वो पाकिस्तान की टीम की जर्सी पहन ले। द तो डिफरेंस इज, आप समझिए, पाकिस्तान की जर्सी के समझिए ऊपर समझिए। फ्लैग नहीं रहता है। एक मिनट, पाकिस्तान की जर्सी रहता के ऊपर है, फ्लैग नहीं रहता है। पर वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाता है कि जब आप जर्सी पहन कैसा? रहे हैं उसकी, हाँ, हाँ, बताता हूँ, तो उस पे एक प्लेयर का नाम लिखा होता है, वो बता रहा होता है कि किस कंट्री से है ये। वहाँ पे जो झंडा है ठीक वो है। इसलिए रहता है ताकि जो प्लेयर है, हाँ, उस प्लेयर वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता हाँ, है, कौन सी हाँ। कौन सी टीम से बिलोंग करता है, उसके लिए वहाँ पे वो फ्लैग होता है। हम्म, समझे आप? ठीक है, ठीक लेकिन है जब तो। एक बंदा, एक मुसलमान या फिर एक नॉन मुसलमान या फिर एक हम्म, हिंदू या फिर एक क्रिश्चियन हम्म, अपने घर पे पाकिस्तान की जीत पर हम्म। पाकिस्तान का फ्लैग होस्ट कर रहा है, तो उस पे किसी प्लेयर का नाम नहीं है, उसमें टीम का, क्रिकेट टीम का कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटिंग क्यों नहीं है? a nation which is at constant war with us. नहीं, नहीं भाई, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिकेट। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिकेट कैसे अब हुआ ये? देखो, अब इसमें कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिकेट एग्जाम्पल, ही नहीं है ना सर पर। एक मिनट, मैं बताता हूँ इन कॉन्टेक्स्ट श्योर। ऑफ क्रिकेट। ठीक है, अगर इंडिया जीतती है तो इंडिया का फ्लैग होइस्ट करते हैं लोग, कुछ लोग घर के ऊपर, करेक्ट? हाँ, उसके ऊपर सचिन तेंदुलकर तो नहीं लिखा रहता है ना? नहीं लिखा रहता। दैट्स द सेम थिंग तो विद पाकिस्तान नहीं, फ्लैग। इंडिया अपना खुद का नेशन है, वो प्राउड कर रहे हैं उस टाइम पे इंडिया के जीतने पे। ओके, तो भाई क्रिकेट टीम पे करो, इंडिया के ऊपर क्या करेंगे प्राउड, जिसमें 80 हाँ, रेप होते हैं दिन में? हम्म? नहीं तो इंडिया में सिर्फ 80 रेप थोड़ी हो रहे हैं दिन में। तो भाई इंडिया की स्टैटिस्टिक्स इंडिया बोलती से, है इंडिया में 80 रेप होते हैं एवरी डे। हाँ, तो अगर एक कंट्री में रेप हो रहे हैं इसका ये मतलब है कि आप अपनी कंट्री पे प्राउड फील करना बंद कर दो। आपको तो मैं क्रिटिकल होना चाहिए कि रूल रेप्स हो रहे हैं, मैं बट ये इसका ये बोल मैं मतलब ये नहीं है कि एक आप मिनट अपनी एक मिनट, कंट्री पे लेजी थूकने लग लेजी जाएं। लेजी 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 मेरे भाई। यस, आप जो यस। होल एंड सोल बोल रहे हैं ना, जो कंट्री की सारी बात आ जाती है जब पाकिस्तान का झंडा उठाते हैं, तो ये कंट्री के बारे में आ जाती है। तो जब इंडिया का हाँ, झंडा उठता है ना, वो भी कंट्री की बात आती है, पर कंट्री की बात यहाँ पर ले ही नहीं रहे, सिर्फ क्रिकेट की बात ले रहे हैं। तो जब तो क्रिकेट की बात है तो आप उसको, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिकेट अगर वही टाइम पर, देखिए, ये जो सेलिब्रेशन रहता है ना, मैं कोई हाँ, पाकिस्तान का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं ना ही नहीं, आई गेट इट, पाकिस्तान आई की गेट इट। टीम करता हूँ, तो मैं इनफैक्ट इंडिया मैंने का ही आपकी फैन स्टोरी हूँ। देखी थी, मेरा मैं सबसे आपकी बड़ा स्टोरी प्लेयर, देखी मैं थी सर। दुनिया में, मैं सबसे बड़ा प्लेयर, मेरा खुद फेवरेट, पर्सनल फेवरेट सचिन तेंदुलकर है। जब वो रिटायर हो गया उसके बाद मैं क्रिकेट छोड़ दिया देखना, तो मेरा हाँ, मैंने आपकी फेवरेट प्लेयर स्टोरी भी सचिन देखी थी सर, तेंदुलकर है। कि आपने एक स्टोरी डाली थी कि एक मदरसे में एक आदमी पकड़ा गया था, वो आई आई रियली लाइक इट। अच्छी चीज़ है, ऐसी मुसलमानों को इनिशिएटिव लेते रहने चाहिए।
तो ये है, मैं वही क्रिकेट का मैं भी खुद फैन हूँ भाई, मैं भी एक अच्छी लेवल तक क्रिकेट खेला हूँ। सचिन हाँ, तेंदुलकर मेरा फेवरेट क्रिकेटर था। उसके बाद मैं खुद क्रिकेट छोड़ के हूँ, सचिन रिटायरमेंट लिया जब, सचिन राहुल द्रविड़ ये मेरे फेवरेट है। तो खैर, हाँ, हाँ, तो अगर कोई आदमी वो टाइम पर पर्टिकुलर सेलिब्रेट करता है, तो सेलिब्रेशन कितनी देर तक रहता है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, फिनिश। ठीक है। उसके बाद वो हाँ, फ्लैग हाँ, उतार देता है, तो ये इन कॉन्टेक्स्ट क्रिकेट का हो जाता है ना। सो व्हाट्स इमोरल इन इट? सिर्फ दो तीन आई घंटे का थिंक मैंने सेलिब्रेशन के लिए व्हाट्स इमोरल? मैंने आपको जो पहले बोला था, क्या आप उसको अभी तक डिबंक कर पाएँ? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वो जो झंडा है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ नेशन, वो इंडिपेंडेंट है, नेशन के लिए है सिर्फ़। टीम के लिए सिर्फ़ तो उसको भाई वहाँ पे ऐड किया पाकिस्तान जाता के है, जहाँ लिए पे इसका प्लेयर की इस जर्सी आ जाती ओ है। यार, ओ लेजी क्या बात कर रहे हो यार? तो भाई सर जब प्लीज़, आई इंडिया आई जब थिंक। जीतती है, हाँ। जब इंडिया जब जीतती है ना, इंडिया जब हुँ, जीतती है हुँ। तो इंडिया का फ्लैग क्यों होइस्ट करते हैं? वहां पर क्योंकि सचिन हम तेंदुलकर लिख दो क्योंकि ना हम फिर इंडिया में उसके रह ऊपर। रहे हैं अभी। क्योंकि हाँ, आप और मैं तो इंडिया में रह रहे हैं इसलिए। हाँ, 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 हाँ। तो अब मुझे ये बताइए कि इंडिया में रहते हुए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो करते हुए, पाकिस्तान का झंडा या फिर किसी और का झंडा 2 घंटे के लिए हॉइस्ट करना इमोरल कहाँ से है, ये बताइए। मैंने जस्ट आपको समझाया कि इसका मतलब है कि आप उनके नेशन को एक तरीके से हेल कर रहे हैं, और दो यहाँ पे दो कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल। घंटे हाँ, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो करता हूं मैं। तो इंडियन अरे आप कॉन्स्टिट्यूशन कर में रहे कहीं हैं, मैं लिखा, समझा एक आपकी मिनट बात। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इंडियन ओके, कॉन्स्टिट्यूशन कंटिन्यू। आप फॉलो करते हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में कहां पर है कि कोई दूसरे कंट्री का फ्लैग यहां पर होइस्ट नहीं किया जा सकता? आप कंफ्यूज कर रहे हैं, एक चीज़ इमोरल हो सकती है, उसके बावजूद उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं हो सकती। आपने और ओ मैंने पहले एग्री भाई, किया ओ था इस बात भाई, पे ओ कि एक भाई, ओ चीज़ मेरे इमोरल भाई, है। पनिशमेंट की आप, मैं सिर्फ एक ही चीज पूछ रहा हूं मैं, पनिशमेंट आप छोड़ दो, इमोरल क्यों है वो पूछ रहा हूँ ना। इमोरल मैं आपको जस्ट अभी भी बताया। इंडियन दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन के सुनेंगे? खिलाफ है वो? दोबारा प्लीज़ रिपीट कीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है क्या वो? नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर इमोरल कैसा हुआ जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खुद उसके इमोरल। इंडियन सर एक सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन आप। भाई, सर प्लीज़ मुझे थोड़ा इंडियन टाइम दीजिए, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन। आपको मैं समझा पाऊँ अपनी पोजीशन ना, क्योंकि वरना वो बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे जाके। पोजीशन मेरी ये है कि लॉ जो है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमें लॉ प्रोवाइड करता है। लॉ क्या होता है, किस चीज़ पे क्या पनिशमेंट है, कैसी रूलिंग है, ओके। मैं जब मोरालिटी की बात कर रहा हूँ, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, यू गेट इट नाउ? कि अगर एक बंदा फ्लैग होइस्ट कर रहा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट नहीं है। पाकिस्तान का फ्लैग अगर होइस्ट कर रहा है, मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक कि वो, मेरे हिसाब से नहीं है ऐसा कोई भी लॉ जो उसको रोक देता है ये करने से। लेकिन ये एक्ट को मैं इमोरल समझता हूँ। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के साथ हमारी जो नेशन इंडिया है, वो कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ वॉर पे है। हर तरफ वहाँ पे, हर टाइम पे उनके साथ में हमारी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। उसके बावजूद वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इट इज़ बैड ऑफ देम, इट इज़ इमोरल ऑफ देम टू डू दैट, बट इट इज़ नॉट पनिशेबल, इट इज़ नॉट बैड इनफ कि वो पनिशेबल होगा। इसके लिए लॉ में इसीलिए कोई बात नहीं की गई है। मैं जी, बोलूँ गो अभी, अहेड। जी सर। जब मोदी जी हमारे मिनिस्टर दूसरे कंट्री जाते हैं या दूसरे कंट्री के मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं, तो दोनों झंडे फ्लैग हॉइस्ट किए जाते हैं। आपको बताइए, हाँ, जो ओके। कंट्री वाला आता है देखा या मैंने। फिर जो कंट्री से, ये कंट्री से दूसरी कंट्री कोई जाता है, मोदी अगर जाते हैं हमारे मिनिस्टर दूसरे कंट्री में, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूएसए, तो यूएसए का फ्लैग भी हॉइस्ट होता है, इंडियन फ्लैग भी हॉइस्ट होता है। उसी तरह से यस। वहां के कोई यहाँ पर आते हैं डेलीगेट्स या प्राइम मिनिस्टर्स, तो उनका भी फ्लैग हॉइस्ट किया जाता है, इंडियन फ्लैग भी हॉइस्ट किया जाता है। हाँ, हाँ। करेक्ट? वाई इज इट मॉरल एंड व्हाट यू आर टॉकिंग इज इमोरल? ओके। नो, वो डिप्लोमेट्स करते हैं वहाँ के। वो एक रेगुलर वाई? देश का सिटीजन नहीं करता है, डिप्लोमेट्स करते हैं टू शो द रिस्पेक्ट कि हम आपके नेशन के साथ में रिस्पेक्टफुली एग्री करने हैं। जो हमारी मीटिंग होने वाली है, उसमें हम जो बात कर रहे हैं वो रिस्पेक्टफुली इंडिया करेंगे। और की उसमें हम इंडिया की लोग रिजेक्ट पाकिस्तान उस से इंडिया की उसको हम। पाकिस्तान से एक मिनट, इंडिया की पाकिस्तान से दोस्ती है थोड़ी सर भी? मैं वही बता रहा हूँ, अगर आप सुन लेते तो थोड़ा सा रह जाता ना, थोड़ा सा बचा है बस। तो बोलिए। ये जो हमारी मीटिंग होगी, इसको ऑल्दो हमारे बीच में बहुत सारी लेट्स से कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, फिर भी हम इसको आइसोलेटेड मीटिंग रखना चाह रहे हैं, जिसमें हम आपको दुश्मन नेशन की तरह ना देखते हुए हमारे जो बेस्ट बेनिफिट में है वो डिसाइड कर पाए। इसलिए हम आपका नेशन का फ्लैग होइस्ट कर रहे हैं टू शो रिस्पेक्ट टू यू। लेकिन ये काम एक देश का नॉर्मल नागरिक नहीं कर सकता है, बिकॉज इट्स मोरली इनएक्सेप्टेबल कि वो बंदा जो है वो एक ऐसे नेशन को सपोर्ट कर रहा है इंडिया में रह के, जो कॉन्फ्लिक्ट पे है हमारे साथ में। ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट तो इंडिया, सिचुएशंस। ठीक है, ठीक है, इंडिया की दोस्ती पाकिस्तान से है या दुश्मनी है? इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, दोस्ती दुश्मनी आई थिंक तो काफ़ी ट्रेड्स में मैटर करती है। ट्रेड्स में कुछ चीज़ों में दोस्ती है, कुछ चीज़ों में दुश्मनी है, बट ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट में रहता है हमेशा पाकिस्तान के साथ इंडिया। दोस्ती है या दुश्मनी है? देखिए, एक ही चीज हो सकती है, दुश्मन होगा तो दुश्मनी होगा, अगर दोस्ती भी है दुश्मनी है बोल तो दोनों हिपोक्रेट है। नहीं, दोनों हिपोक्रेट नहीं है।
फिर दोस्ती है या दुश्मनी है, वो बताइए। मैंने आपको जस्ट समझाया कि दोनों दोनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। देयर इज दिस नॉट अ डायलेमा कि दो ही चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो ये क्या बात है, देखिए अगर आपको खुद नहीं पता, ठीक है, हो सकता है, नहीं, नहीं मैंने हो ऐसा नहीं सकता कहा है, जब कुछ। नहीं, 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 मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा है कि ये एक श्योर स्टेट नहीं है कि पूरी की पूरी दोस्ती है या पूरी श्योर की पूरी नहीं है दुश्मनी मतलब है। ओ यार आपको नहीं पता, इट इज़ अ श्योर नहीं है मिडल तो नहीं ग्राउंड। पता ना। सर आपको बाइनरी और उसके डिफरेंस मालूम होगा, आई थिंक आप ऑब्वियसली आप पढ़े हैं। तो आप बाइनरी श्योर जो है? होती है उसमें ओ दो ही यार, ऑप्शंस रहते हैं। ओ लेजी यार, श्योर हाँ है जी। या नहीं है? श्योर है तो देखिए डेफिनेट होता है, श्योर नहीं है तो कंफ्यूज होता है या फिर नहीं मालूम होता है, दो ही चीज होते हैं ना। ऐसा नहीं होता है सर। अगर आप पूछेंगे कि हरियाणा और पंजाब जो दो स्टेट्स हैं, क्या इनमें एब्सोल्युटली श्योरली डेफिनेटली दोस्ती है? नहीं है। वो लड़ते हैं क्रॉप्स के मामले में, लेकिन वो इस मामले में नहीं लड़ते जब उनको गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करनी होती हैं। वहाँ से अगर पंजाब से अगर लेट से राइस आ रहा है, तो उस मामले में वो नहीं लड़ते। दे हैव फ्रेंडली नेचर इन दैट सेंस। लेकिन जब जब उनकी हम्म, बात आ जाती है कि इमिग्रेशन की या फिर लेट से कुछ और बात, तो उस मामले में हम्म। वो लोग कहते हैं कि नहीं, दिस इज नॉट गुड, यू आर नॉट इंडिया में बीइंग फेयर विद अस। देखिए अगर वैसा है तो सारे देशों से लड़ाई फिर इंडिया की दोस्ती किससे है, आप ये बताइए। दोस्ती बहुत सारे नेशन से, ऐसे फ्रेंडली नेशंस में हमारे इसराइल आता है। फ्रेंडली नेशंस में आता है वो हमारे। इसराइल, ऑल्दो काफ़ी इसराइल काफ़ी फ्रेंडली कंट्रीज नेशन है उसको आपका? एक मिनट, एक मिनट, एक उसको मिनट, एक एक मिनट, सेकंड एक सर। मिनट, हाँ, ओके। एक मिनट। इसराइल फ्रेंडली नेशन है? रशिया भी है। जो सवाल किया उसका जवाब देना। इसराइल फ्रेंडली नेशन है इंडिया का, राइट? यही बोलिए आप। मेरी नज़र में बिल्कुल है। आपकी नजर में मतलब ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, सर मैं फैक्ट जो नहीं कुछ है? भी बोल रहा हूँ मेरा पर्सनल ओपिनियन ही रहेगा ना वो। ओ यार, दैट मीन्स आई एम वेस्टिंग माय टाइम टॉकिंग टू यू ब्रदर। हम फैक्ट्स वेट के हाउ? ऊपर बात कर रहे हैं या फिर आपके पर्सनल ओपिनियन के ऊपर? आपके पर्सनल ओपिनियन या मेरे पर्सनल ओपिनियन की रद्दी भर वैल्यू है। आपको मैं पहला जवाब यही दिया कि अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन चाहते हैं, ये फिर बच्चा जो सुसाइड करता है और जन्नत में जाएगा नहीं जाएगा, मैं क्या बोला? मेरी पर्सनल ओपिनियन आपको दूंगा तो कोई वैल्यू नहीं रखेगा भाई, यही ओके, बोला लेट ना। मी गिव यू एन ऑब्जेक्टिव व्यू देन। मैं नो ऑब्जेक्टिव नो व्यू नो दे देता हूँ नो आपको, नो नो अगर नो आप नो, डिमांड होल्ड कर ऑन, रहे हैं तो। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। हाँ। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन आपका पर्सनल ओपिनियन रत्ती भर वैल्यू नहीं रखता, रत्ती भर। ठीक है। तो जितना भी ये कॉन्वर्जेशन आपका मेरा हुआ ना, ये आपके पर्सनल ओपिनियन पे हुआ, दैट मींस यू हैव वेस्टेड माय टाइम ब्रदर। नहीं, बिकॉज आई We बिलीव कि were जो मेरा here to पर्सनल talk on the ओपिनियन है वो। facts. एक सेकेंड We सर। were here to talk on the facts, but you were giving your own opinions that you wasted my time. हम जितनी बात किए ये शराब के ऊपर, बट इतनी ऊपर, व्हाट इज द टाइम नाउ, जस्ट अ मिनट। सर नाइन हाउ मच नाइन टाइम इट नाइन ओ हैज क्लॉक होने बीन? वाले हैं। हाउ मच 9 टाइम पीएम इट हैज बीन? ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट 9 तो हम पीएम। आई ऑलमोस्ट थिंक लाइक हमारी कॉल 40 चल 40 रही है मिनट से 40 मिनट से 40 बात कर मिनट्स। रहे हैं हम। राइट। 40 मिनट्स वी हैव वेस्टेड ब्रदर। सर It was यू just डोंट हैव based टू on your डिसरिस्पेक्ट। assumption and your opinions. It's not You don't have disrespect. to discuss. Please, then understand. I'm Look not at this way. disrespecting you, brother. I'm not disrespecting you. मैं यही बोल Okay. रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि we cannot go further because you have wasted my 40 minutes of time. जहां पर No, हम no, I have फैक्ट्स के not. ऊपर बात करने वाले थे, आप अपने ओपिनियंस ही जब से आप अप्लाई कर रहे थे, तो जितना भी मैंने आपसे बात की है वो आपकी पर्सनल ओपिनियंस है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रखती, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रखती। ठीक है मेरे भाई? नो सर, नो, आई डोंट थिंक सो। क्योंकि नो जब आपने प्रॉब्लम कहा ब्रदर, कि वो आपका ठीक है, फिर आपका वो पर्सनल ओपिनियन है। आई रेस्पेक्ट योर पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं कि ओके। जो मैं बोल रहा हूँ वो गलत है, ठीक है, नो नहीं, नहीं, प्रॉब्लम। मैंने ऐसा नहीं पर बोला, आपने मैंने नहीं बोला, बोला ऐसा। अगर मुझे अरे ऐसा भाई, बोलना ओ होता तो भाई, फिर मैं ओ आपसे भाई, बात आप क्यों तो करता बैक सर? कितना डिफेंड कर लोगे भाई? एक तो रिकॉर्डिंग है, कितना डिफेंड कर लोगे? इट्स ओके, क्या मतलब? इट्स ओके। मैंने आपसे हर बार डिफेंस, मैं ये नहीं बोला, मैं वो नहीं बोला। आपके पर्सनल ओपिनियंस ही तो आ रहे थे। इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। ऑब्वियसली मेरे अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं एज लेजी में आपसे बात करूंगा ना सर। मैं नो आपको प्रॉब्लम पूरे नेशन ब्रदर, के हम लोगों कैसे हम दे यहाँ सकता हूँ? फैक्ट्स की बात नहीं सोच रहा था कि आप फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, पर आप पर्सनल ओपिनियंस दे रहे थे, सो दैट अच्छा, विल बी कौन सी बात ऑफ नो हमारी ऐसी हुई यूज। थी जो फैक्ट्स जिसमें फैक्ट्स की ज़रूरत थी? प्लीज़ आप बता सकते हैं क्या कौन सी हमारी बात ऐसी हुई थी जिसमें मैं फैक्ट्स की आपको हार्ड फैक्ट्स, कोर फैक्ट्स हाँ, की ज़रूरत मैं थी? फैक्ट्स के बारे में बताइए। बताया था। शराब, शराब आपने मैंने फैक्ट्स आपसे नहीं ज़रा दिया। सा आपने मैंने दिया आपको ओपिनियंस दिया फैक्ट्स। कि भाई नहीं, नहीं, मैंने आपको मेरे डेथ रेशियो हिसाब दिया। से, मेरे हिसाब, मैंने आपको नहीं डेथ डजेंट रेशियो मैटर। आप दिया, देखो, मैंने आपको अरे यार, नॉर्मल डेथ कितना रेशियो दिया। कितना 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 डिफेंड करोगे यार प्लीज? इट्स ओके ना मेरे भाई, हो गया, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हम व्हाट इज़ फिर ओके? कभी बात करते हैं, और ठीक है। ओके, जस्ट बिफोर यू लीव, मैंने आपसे सवाल कुछ पूछा था, आप मुझे को यहाँ पे ले आए। नाउ आई एम रियलाइजिंग कि अच्छा, सवाल मेरा था मुर्तद की सज़ा पे, पर आप उसका थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, मैं म्यूट कर जाता हूँ। आप जवाब दे दीजिए, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, मैं उसके बाद जवाब दे आप दिया, डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। मैं जवाब दे दिया हूँ आपका, आपको तो क्या दिया इसलिए है? हम आपको एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछाते हैं कि अभी इंडिया में अगर ऐसा कुछ है, अगर कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करेगा,
तो आप क्या होगा, तो आप बोले कि भाई ये कानून सजा देगा, पर मेरे हिसाब से इमोरल है। अगेन योर दिस इज अगेन योर ओपिनियन। ये आपका ओपिनियन हो रहा है यहाँ पर, आपकी राय, आपका पर्सनल ओपिनियन, आपका दिमाग, ये सब आपकी ही राय हो रही है, फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं हो रही है। सर ठीक है मेरे भाई। इस्लाम की जब मोरालिटी की बात आ जाती है जब तो मेरे इस्लाम की ओपिनियंस पे बात ही आ रही बात है, होगी ना। इस्लाम की बात आती है तो हम इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट से ही बोलते हैं। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे ही नहीं सकता हूँ, मेरे पर्सनल ओपिनियन रद्दी के बराबर है, मैं नहीं बोलता तो हूँ वो चीज। आपने तो पर आपने आप ऐसा यहाँ क्यों पर, कहा कि आप 2 यहाँ टाइप के एक मुर्तद मिनट, होते हैं? आपने ऐसा क्यों कहा 2 टाइप के मुर्तद होते हैं? आपका पर्सनल ओपिनियन है, ये ये तो किसी बुक में नहीं लिखा है कि मेरा, 2 टाइप ओ के मुर्तद यार, होते हैं। मैंने मेरा पर्सनल मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है ये दो टाइप के मुर्तद होते ठीक है, हैं। तो आप मुझे दिखाइए प्लीज़ ज़रा थोड़ा-सा। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम। मैं आपको ओके। वही बोला ना, जो मैं बोला हूँ उसके मैं आपको रेफरेंसेस भेज सकता हूँ। ये हाँ, स्कॉलरली प्लीज़ ओपिनियन भेजिएगा। सही है, मैं बताता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ओके। स्कॉलरली ओपिनियन प्लीज़ शेयर कीजिएगा मुझे मेरे साथ में। मैं मेरी बताता हूँ, बहुत हेल्प कोई होगी। प्रॉब्लम, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। इसके ऊपर हम लोग स्ट्रीम्स किए, सो मुफ्ती यासर नदीम साहब की, वो तो मेरे से ज्यादा बड़े हैं ना, नॉलेजेबल है ना। वो भी खुद जी वही हाँ। बोले थे, वो भी खुद बोले थे, वो मुफ्ती है ठीक है सर, तो कि अभी शायद से हमें अच्छे होते हैं। एंड कर देनी तो चाहिए इट्स ऑल कॉल, अबाउट, क्योंकि आपको नो लग रहा है कि प्रॉब्लम, इट्स प्रोडक्टिव ऑल नहीं हो अबाउट रहा है योर ये। ओपिनियन। मैं आपको फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ, मैं आपको इस्लाम के हवालों से बात कर रहा था, पर आप अपना पर्सनल ओपिनियन पे बात कर रहे थे, तो अब आप अगर कोई बात मुझसे नहीं मेरे पूछेंगे भाई। कि भाई लीज़ी तुम्हारी नज़र में ये सही है या गलत है, तो मैं अपनी नज़र से बताऊँगा आपको। नो ऑब्वियस सी प्रॉब्लम, नो बात है। प्रॉब्लम मेरे भाई, नो प्रॉब्लम। वैसा तो देखिए सबको ही बोल सकते हैं भाई। देखिए जैसे कि आप ये एक छिछोरे को पहचानते होगे, क्या नाम है उसका, मिर्जा गालिब, मुर्तद। हाँ, जानता हूँ, तो जानता हूँ। एनाकोंडा मेरा गॉड है, पर्सनल ओपिनियन है। हाँ, लफंडर, एनाकोंडा मेरा गॉड है, इसके ऊपर बात करो, बोलता है क्या बात करना है भाई। ना बात, ना सर की ना पैर तो की, मत पर्सनल कीजिए फिर ओपिनियन उस का पे तुम्हारा बात। अचार डालना पर्सनल ओपिनियन का। पर्सनल ओपिनियन ना मेरा ना आपका भाई मैटर करता है, रद्दी है ये आपको मैं कोई बात स्टार्टिंग में नहीं ही सर। बोला था। ठीक नो है, कोई प्रॉब्लम, बात नहीं देन। बट इट वाज अ क्वाइट गुड डिस्कशन। आपसे बात अच्छी हुई कि बदतमीजी थैंक नहीं यू सर। हुई है। आप एक बड़े ही सुलझे हुए एक समझदार इंसान हैं, पर ओके। आई होप अल्लाह गाइड्स मी टू प्रॉब्लम, इस्लाम। आमीन आमीन, नो प्रॉब्लम रहता। देखिए आप चाहे कहीं पर भी जाइए, कहीं पर भी जाइए, इस्लाम में जाइए, हिंदुइज्म में जाइए, रिलीजन जो है ना, एक अच्छी चीज ही हाँ, सिखाता है। रिलीजन एक बाउंड्री बनाता है, मोरल वैल्यू सेट कर कर। तो आप कोई भी ठीक रिलीजन है। अपनाइए, बेहतर है। आप अच्छा जानिए सर, थोड़ा रिलीजन तीसरे के क्वेश्चन बारे के में, लिए ना मोरल मैं वैल्यू। आपके यूट्यूब पे आऊँगा सर, प्लीज़। तीसरे क्वेश्चन के लिए मैं यूट्यूब पे आऊँगा। प्लीज़ आई आई रिक्वेस्ट यू कि आप मुझे थोड़ा-सा टाइम उसके लिए अलाउ कर देंगे यूट्यूब पे। यूट्यूब के लिए, क्योंकि आई हाँ मैं थिंक कि बताता आपको हूँ, अनप्रोडक्टिव लग रहा है यहाँ पे। मैं बताता हूँ लीजिए भाई। देखिए स्ट्रीम जो जो टाइप की स्ट्रीम होगी ना, उसी टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन लिया जाएगा। वरना क्या होगा लीजिए भाई, आप है हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है। देखिए मैं समझ सकता हूँ आपकी, कि आप एक अच्छे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स लाते हैं या फिर बात करते हैं तमीज के दायरे में। तो आप जैसे लोगों से बात करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे लिए अच्छा होता है, ये हेल्दी डिस्कशन होता है। पर स्ट्रीम हाँ, में हाँ। क्या होता है, बस आपको अगर मैं चांस दे दिया 15-20 मिनट का, ये कॉन्वर्सेशन जो है ना लेंदी होता है, 5 मिनट में खत्म नहीं होता है ना मेरे भाई। तो ये थोड़ा श्योर थोड़ा सर। आर्ग्यूमेंट पे जाता है, तो 15-20 मिनट चले जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि सैम भाई जो है ना स्ट्रीम से कल किया हटकर ऐसा। किसी और को भी एंटरटेन कर रहे हैं। तो और दूसरे लोग लाइन लगा देते हैं पीछे, तो स्ट्रीम से हटकर दूसरा सवाल करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैं उनको रोक कर उनको किक आउट करूंगा ना, फिर वहां हुँ, पर हुँ। मुझे ब्लेम किया जाएगा कि भाई सैम इज बीइंग हिपोक्रेट, वो 15 मिनट लेजी को दिया है, हमें 1 मिनट भी नहीं दिया है। तो ठीक है, तो सर प्रॉब्लम एक ये हो काम कर जाएगी। सकते हैं हम लोग। आई थिंक इसका सॉल्यूशन एक है। आमिर भाई जब स्ट्रीम करते हैं वो क्यूएनए करते हैं ज़्यादातर। तो आई रिक्वेस्ट यू टू बी बेहतर, प्रेजेंट देयर। ठीक है? नो प्रॉब्लम। आप मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल आमिर भाई है, आप उनसे सवाल कर ले सकते हैं, वही जवाब दे देंगे आपको। या फिर आप मुफ्ती साहब के स्ट्रीम पर चले जाइए, बेहतर भी हुई होगा। मुफ्ती नो, नहीं, साहब नो से अगर सर। आप बात करेंगे तो संडे। पर्पस वो नहीं था ना मेरा। पर्पस ये था कि आप प्रेजेंट होंगे वहाँ पे, क्योंकि हमारी पहले से बात हुई है। तो आप बस इतना कह दें कि हाँ, इससे बात कर लीजिए। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जब मैं जाता हूँ तो मुझे ये कह के निकाल दिया जाता है कि थोड़ा सा टाइम बचा है, अब हम स्ट्रीम में कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। और मैं जुड़ जब पाता हूँ ना, तो इतनी भीड़ होती है कि आखिर में ही जुड़ पाता हूँ। आप अगर होंगे तो आप कह देंगे नो कि प्रॉब्लम, एक काम करिए थोड़ी लीजिए सी भाई टाइम इनको आप, दे दीजिए। एक काम करिए लीजिए भाई आप, हो सका तो हाँ, जल्दी जुड़ जाइए स्ट्रीम में, ताकि आपके जो पॉइंट्स है आप पुट अक्रॉस कर सके आमिर भाई को या फिर मुफ्ती साहब को। वो मेरे से ज्यादा ओके, श्योर। नॉलेजेबल लोग हैं। आपका जवाब मिल जाएगा। अगर मैं ऐसी को डन सर, स्ट्रीम डन। करूंगा तो मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप भी आ सकते हैं अगर मेरी कुछ ऐसी स्ट्रीम रहेगी तो। ठीक है सर, डन।
ओके मेरे भाई, आपसे बात करके सो बड़ा अच्छा लगा मेरे भाई। हैव अ कोई गुड नाइट। प्रॉब्लम बिफोर नहीं है। बिफोर दैट जस्ट प्लीज सेंड मी द रेफरेंसेस ना, तो जो मुर्तद के बारे में आपने बोला था वो आप प्लीज याद से हाँ, मेरे भेज को टाइम दीजिएगा मिला मुझे। तो मैं टाइम मिला तो मैं भेज दूंगा भाई, अभी तो नहीं है, हैंडी नहीं है मेरे श्योर पास। सर, या फिर आप एक काम मुझे कीजिए, थोड़ा जो सा आप कह इससे, रहे हैं कि यासिर नदीम साहब ने उस पर स्ट्रीम की थी, वो स्ट्रीम का लिंक आप मुझे अगर बता दीजिएगा या टाइटल बता दीजिएगा। नो प्रॉब्लम, मैं देख के भेजता हूँ भाई, नो प्रॉब्लम, मैं देख के भेजता हूँ, ओके, मुफ्ती थैंक साहब यू ने सर, इसके ऊपर, वेरी हाँ। नाइस टॉकिंग टू यू, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। सेम ही है मेरे भाई, सेम ही है हैव अ मेरे गुड भाई, नाइट थैंक ब्रदर। यू सो मच फॉर योर, टेक केयर। लो जी भाई, आज आ गए मज़े।